आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट 4 मैथमेटिक्स जैकबोर्ड का। ठीक है, इससे पहले हम लोग 1, 2 और 3 का सेट डाल चुके हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, एक सेट दे दिया गया है जो कि नेचुरल नंबर का होगा और एक आर, एक रिलेशन दिया हुआ है आर का रिलेशन क्या है, ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस टू। ठीक है, और क्या बोला है, b जो होगा वो 6 से बड़ा होगा, b का वैल्यू क्या होगा 6 से बड़ा होगा, और कुछ है नहीं है। तो चूज द करेक्ट आंसर्स लिखा है और a b c दिया हुआ है। ऑप्शन लिख लेते हैं। ए नंबर ऑप्शन में क्या है 2,4 बिलोंग्स टू आर। बी नंबर ऑप्शन में है 3,8 बिलोंग्स टू आर। सी नंबर ऑप्शन में है 6,8 बिलोंग्स टू आर और डी नंबर ऑप्शन में है 8,7 बिलोंग्स टू आर। क्लियर। तो अब देखते हैं करना क्या। ये तो ऑप्शन है। अगर हम लोग मान लेते हैं यहां पे b का जो वैल्यू दिया हुआ है, b क्या लेना है हम लोग को, b लेना है 6 से बड़ा, तो हम 7 ले लेते हैं। तो 7 लेने पे क्या हो जाएगा 7 - 2 यानी कि a का वैल्यू कितना आ रहा है 5। यानी कि जो हम लोग जब सेट लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे 5,7 लिखेंगे। ये क्लियर है। a, b का फॉर्मेट लिखना है ना, तो a को पहले लिखना है यानी कि 5 पहले आएगा 7 बाद में आएगा। तो एक काम करेंगे हम लोग, इतना मेहनत नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है ना ये एक्चुअली में b है। ठीक है, तो हम लोग यहीं से उठा के नंबर चेक कर लेते हैं कि कौन सा ले लें। जैसे 4 लेंगे, 4 तो नहीं ले सकते ना, b का वैल्यू क्या बोला 6 से बड़ा, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। और ये वाला भी बना लिए, 7 लेने पे 8 नहीं आता है। ठीक है, 7 लेने पे क्या आएगा 5 आएगा। तो अब 8 लेते हैं, 8 लेने पे क्या आएगा, अगर हम b का वैल्यू 8 ले ले तो क्या हो जाएगा 8 - 2 यानी कि 6। तो इसको क्या लिखना होगा 6,8। अब चेक कर लो, ये वाला आ गया ना सी नंबर, तो कुछ था ही नहीं इसमें। क्या करना था, खाली सिर्फ चेक करना था हम लोग को। ठीक है, अगर ये वाला आता है, ये क्या बोलना चाह रहा है, अगर ये समझ में आ रहा है तो ठीक है। क्लियर। ये क्या बोला है a इज इक्वल टू b माइनस 2 यानी कि b का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। जैसे होता है ना x प्लस वाई इक्वल टू 2, ऐसा कोई इक्वेशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं y की जगह में वैल्यू पुट करते हैं या फिर x की जगह में 1 2 3 4 ऐसे करके पुट करते हैं ना। तो वही काम यहाँ पे भी हो रहा है, मगर यहाँ क्या बोला कंडीशन दे दिया है कि b का वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए। और नेचुरल नंबर वर्ड यूज किया है। ठीक है ना, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नेचुरल नंबर बढ़ेगा इंफिनिटी तक। ठीक है, 0 इंक्लूड नहीं होगा और 2.5 या 2.7 ऐसा कोई नंबर, फ्रैक्शन वाला नंबर या डेसिमल वाला नंबर वो यूज नहीं होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग क्या करने वाला है, ये वाला जो है 2 3 4 5 इस टाइप का नंबर लेना है। तो 6 ले लिए हम लोग, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है 6 नहीं 7 ले लिए। 7 लेने पे 5 आया था क्योंकि यहाँ पे क्या कंडीशन दिया हुआ 6 से बड़ा होना चाहिए था। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर में क्या लिखा है। 2 नंबर के लिए इसको हटाते हैं, उसके बाद 2 नंबर देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्या लिखा है। 2 नंबर में बोला गया है एक सेट है R जो कि दिया गया है। अच्छा, पहले एक सेट दिया हुआ है उससे R बनाया है। ठीक है, तो पहले जो सेट दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 और 4, ये सेट दिया हुआ है पहले से। ठीक है, अब क्या बोला हुआ है एक R सेट है, एक R सेट बनाते हैं। R सेट क्या है 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 4 4 4 4 1 3 1 3 3 3 और 3 2 3 3 और 3 2, ये एक सेट दिया हुआ है। ठीक है, अब करना क्या हम लोग को, पूछा गया चूज द करेक्ट ऑप्शन। रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव वाला केस आ गया, तो अब तीनों चेक करना होगा हम लोग को। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के बारे में बात कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव। दूसरा फिर देख लेते हैं साइमेट्रिक, और तीसरा कंडीशन जो कि ट्रांजिटिव होता है वो चेक कर लेंगे। बोला ही होगा क्वेश्चन में से रिफ्लेक्सिव सिमेट्री या ऐसा कुछ लिखा है, ऑप्शंस लिखा है। ठीक है, ऑप्शंस को बाद में देखेंगे, पहले रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहला काम रिफ्लेक्सिव से आते हैं। रिफ्लेक्सिव किसको बोलते हैं, अगर कोई सेट में a, है। ठीक है, a, का मतलब क्या होता है, ये जो सेट दिया है यही सेट। ठीक है, a नाम दे देते हैं, इसका कैपिटल है। इसमें जितना भी एलिमेंट लिखा है 1 2 3 4 इसका रिपीटेड नंबर, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4, ये सारा नंबर ऑल। ठीक है, ऑल, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक, सब अगर यहां पर प्रेजेंट है, देख लो चेक कर लो, 2 2 नहीं है 2 2 भी है। ठीक है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। अगर सारा नंबर प्रेजेंट है तो ये क्या होगा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्लियर। अब सिमेट्रिक भी चेक करना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव का समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर
सारा नंबर मतलब ये सेट का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब कोई दूसरा सेट दे देगा तो उसमें तुमको चेक करना है कि सारा नंबर है या नहीं है। अगर कोई भी एक मिसिंग है तो इसका मतलब वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। तो ये फिलहाल रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आगे बढ़ते हैं सिमेट्रिक क्या बोलता है, इस सेट में कौन सा सेट, आर सेट में, ऊपर वाला का सेट नहीं बात कर रहे, ठीक है। इस सेट में आर सेट में अगर ए कॉमा बी है, अगर है तो तुमको चेक करना है कि बी कॉमा ए भी होना चाहिए, उल्टा, ठीक है। उल्टा मतलब जैसे यहां 1 2 लिखा हुआ है, 1 2 को चेक करना है, 1 2 लिख लेते हैं यहां पे, 1 2 बिलोंग्स टू आर। हमको इसका उल्टा चेक करना, उल्टा मतलब 2 1, अगर 2 1 बिलोंग्स टू आर हो जाता है, ठीक है, तो फिर आगे चेक करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक हो गया तो ठीक है ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक बोल दे, नहीं ऐसा नहीं है। हमको सारा को चेक करना होगा, हर एक एलिमेंट को चेक करना पड़ जाएगा, ठीक है। और अगर पहले ही वाला नहीं हुआ तो आगे जाएंगे ही नहीं, डायरेक्ट बोल देंगे कि ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। चेक कर लो, 1 2 है, यहाँ पे 2 1 कहीं दिख रहा है, कहीं 2 1 नहीं है। एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं हम लोग, हाँ क्वेश्चन में भी 2 1 नहीं है, तो अगर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, सिमेट्रिक नहीं होगा। तो काम खत्म, सिमेट्रिक नहीं हुआ। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में होगा ही रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ऐसा कुछ है। ऑप्शन बी में लिखा है कि ट्रांजिटिव होगा बट सिमेट्रिक नहीं, तो हम लोग ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ट्रांजिटिव किसको बोलते हैं, अगर ए कॉमा बी है, ठीक है, ए कॉमा बी अगर है और बी कॉमा सी भी है, ये दोनों अगर दोनों मिल रहा है तब तुमको चेक करना है कि ए कॉमा सी है या नहीं है। मतलब अगर जैसे कि यहां पे उठाते हैं, अगर 1 2 ये वाला पहला नंबर 1 2 यहां लिखते हैं, 1 2 है, बिलोंग्स टू आर, सही है, हाँ 1 2 है। अब ये क्या है, बी है ना, तो हमको चेक करना है बी से रिलेटेड कोई सी, यानी कि 2 से रिलेटेड कोई नंबर चेक करो। ये है 2 2, ठीक है, यहां जिस पे खत्म हो रहा है, ये जिस पे खत्म हुआ वहीं से शुरू होना चाहिए, क्लियर। ये हो गया, ये दोनों मिल गया। हम बोले अगर ये दोनों होता है तब तुमको ये वाला चेक करना है, ठीक है। अगर पहले ही वाला सिर्फ हो, ये वाला नहीं हो तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसे दूसरा केस भी होता है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ अगर यही मिला तब भी ट्रांजिटिव हो जाता है। तो फिलहाल हम लोग को ये मिल गया है, तो आगे चेक करना होगा एक और चीज। अब हमको क्या करना है, इसमें से ए मतलब स्टार्टिंग वाला पॉइंट और बी क्या होगा, सेकंड वाला। तो 1 2, क्या 1 2 बिलोंग्स टू है आर, हाँ ये पहले ही वाला तो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव है। अब ट्रांजिटिव में भी ऐसा नहीं कि एक मिल गया तो हाँ ठीक है ट्रांजिटिव, आगे भी चेक करना होगा। जैसे ये 2 2 को पकड़ेंगे, 2 2 क्या है, 2 2 को अगर पकड़ते हैं लिखते हैं 2 2, तो 2 बिलोंग्स टू आर हो गया। अब 2 से कोई और नंबर रिलेट कर रहा है, कहीं कोई नंबर नहीं है। अभी हम क्या बोले थे, सिर्फ अगर ये भी रहेगा तो वो भी ट्रांजिटिव हो जाता है, तो ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव हो गया। अब थर्ड वाला चेक करेंगे, 1 1, जब 2 2 का बात हो रहा है तो 1 1 भी वही काम करेगा क्योंकि 1 से रिलेटेड नंबर है। चलो ठीक है, तब ठीक चेक करना होगा हम लोग को। 1 से रिलेटेड नंबर ये क्या है, 1 और 3 है, तो 1 3 बिलोंग्स टू आर, ये भी लिख सकते हैं। पहला वाला सेट मिल गया हम लोग को 1 1 ये वाला, ठीक है। अब 1 से रिलेटेड नंबर 1 3 है, तो फिर से वापस चेक करो, ये ए है और ये बी है, तो इसका मतलब वापस 1 3 भी चेक करना होगा। और 1 3 तो इटसेल्फ यही आ गया ना, इसका मतलब 1 3 भी है, प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ट्रांजिटिव हो गया। आगे चेक करेंगे 4 से कोई नंबर रिलेट नहीं कर रहा, जैसे कि 2 वाला था, तो 4 4 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर है, तो इसको भी ध्यान नहीं देना है, खत्म हुआ यहाँ पे क्योंकि ये वाला केस आ गया। अब आते हैं 1 3 में, 1 3 से एक नंबर आ रहा है 3 3, 1 3 बिलोंग्स टू आर, 1 3 बिलोंग्स टू आर, तो 3 3 भी बिलोंग्स टू आर आ गया। तो हम लोग को क्या चेक करना है, अब चेक करना है ये पहला और ये आखिरी, तो ये तो वापस 1 3 ही बन रहा है ना, तो ये तो सेम ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब बात यहाँ पे ये आता है कि कल हम इसको लिए, इसको क्यों नहीं लिए, इसको भी लेके चेक करेंगे। चेक करो 1 3 3 2, अब क्या चेक करना, 1 2 होना चाहिए। चेक करो 1 2 है, यहाँ पे पहला नंबर में ही था, ये दोनों मिला और ये भी मिल गया, तो ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव हो गया। यहां तक क्लियर हो चुका है हम लोग का। 3 3 को पकड़े तो 3 3 से कौन सा नंबर आया, ये वाला नंबर आया, 3 3 पकड़ेंगे और क्या मिलेगा, 3 2 मिल रहा है, ये दोनों मिल गया। अब और चाहिए क्या हम लोग को, ए कॉमा बी यानी कि ए कॉमा सी, यानी कि ये 3 2 चाहिए, और ये 3 2 तो पहले से प्रेजेंट है, यानी कि ये भी क्या हुआ, हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब लास्ट वाला 3 2 को पकड़ दो, 3 2 का क्या हाल होने वाला है, 2 से रिलेटेड कोई नंबर ये है, तो 2 2 लिख देते हैं, 3 2 लिखे, 2 2 लिखे। अब क्या मिलेगा, फिर से इसको और इसको पकड़ेंगे, फिर से 3 2 ही आएगा जो कि यही है। तो इसका मतलब है सारा चीज में हम लोग क्या किए, चेक कर लिए कि हाँ चलो ठीक है, सारा क्या है, ट्रांजिटिव है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिला, रिफ्लेक्सिव मिला, सिमेट्रिक नहीं मिला, ट्रांजिटिव मिला है। तो इसका मतलब हुआ क्या, रिफ्लेक्सिव होगा,
सिमेट्रिक नहीं होगा और ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, नहीं ये ऑप्शन ए तो नहीं होने वाला। ऑप्शन बी रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, हाँ ऑप्शन बी में ये चीज लिखा गया है, ऑप्शन बी में ये वाला कंडीशन लिखा है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। थर्ड नंबर में क्या बोला हुआ है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ऐसा तो हुआ नहीं। और फोर्थ नंबर जो इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस का बात अगर आया है तो हम इक्विवेलेंस भी बता देते हैं। इक्विवेलेंस किसको बोलते हैं, इक्विवेलेंस बोलते हैं रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, अगर तीनों केस को सेटिस्फाई करता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंस बोलेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन जिसको तीनों केस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों केस सेटिस्फाई करेगा वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस कहलाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 3 नंबर इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला हुआ है, एक फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 3 में, एक फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को बोला गया रियल नंबर टू रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर इनपुट और रियल नंबर आउटपुट। इसको क्या बोलते हैं, ये इनपुट है, ठीक है, और ये क्या है, आउटपुट है। तो क्वेश्चन बोला एक फंक्शन जो दिया है वो fx जो है वो है x का पावर 4, ठीक है। तो करना क्या, चूज द करेक्ट ऑप्शन, 1 1 ऑन 2 वाला काम है यहाँ पे। तो पहले 1 1 किसको बोलते हैं ये पता होगा तब तो, ठीक है। इसमें ये वाला है डोमेन, ठीक है, और ये क्या है, रेंज, मतलब ये है इनपुट और ये है आउटपुट। ये फंक्शन है, यहां लिख देते हैं x का पावर 4। पहली बात तो यहां रियल नंबर है, रियल नंबर किसको बोलते हैं, जो सारा नंबर को रियल बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब यहां एक एग्जांपल लिखते हैं, -∞ से लेके इंफिनिटी तक के बीच में जितना भी नंबर आता है वो रियल नंबर है, चाहे वो पॉइंट में हो या नहीं हो, 0 0 सबको इंक्लूड करके। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे लिख देते हैं -10 -5 -5.9 0 1 2 7.2 कुछ भी, ठीक है। अब बताओ अगर ये सब वैल्यू जो लिखे हैं इससे एक वैल्यू आउटपुट आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक नंबर को कॉमन ले लेते हैं, जो -10 लिखे हैं ना, यहाँ पे एक और हम 10 भी लिख लेते हैं, ठीक है, इसको नीचे लिख लेना चाहिए। तो यहाँ पे एक नंबर लिख देते हैं 5 2 और 10 भी लिख लेते हैं और 2.5 रहने देते हैं। अब करना क्या हम लोग को, अगर हम 10 इनपुट करेंगे तो आउटपुट कुछ आएगा, यहाँ पे क्या होगा, 10 -10 का पावर 4, तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर 4 आएगा, नेगेटिव हट जाएगा, ठीक है ना, नेगेटिव हट जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम लोग पॉजिटिव में भी यूज करते हैं तो ये कितना आएगा, 10 का पावर 4 आएगा, मतलब ये दोनों सेम है, यानी कि 10 और इसमें दोनों में क्या आएगा, 10 का पावर 4 ही आएगा। तो 1 1 किसको बोलते हैं, अगर एक नंबर से एक ही आउटपुट आए, यूनिक आउटपुट आएगा, ठीक है। अगर यूनिक आउटपुट आएगा तो वो क्या कहलाएगा, 1 1 कहलाएगा। मगर यहां तो हुआ नहीं, -10 में भी 10 का पावर 4 आ रहा है और 10 में भी 10 का पावर 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, तो ये 1 1 तो नहीं हुआ। क्या हुआ, फर्स्ट नंबर 1 1 नहीं हुआ, सेकंड नंबर चेक करेंगे ऑन टू किसको बोलते हैं, ऑन टू बोलते हैं उल्टा, यहां से सारा नंबर यहां आना चाहिए। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम यहां पे लिख लेते हैं, ये है y इक्वल टू x का पावर 4, क्लियर। तो अब इसको लिख सकते हैं 1/4 इज इक्वल टू x, उल्टा हो जाएगा, 4 इधर जाएगा तो क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। तो अब ये जो चीज बन गया, ये क्या लिखा हुआ है, y का पावर 1/4 इज इक्वल टू x। मतलब अब क्या करना है, ये एक्चुअली में क्या है, आउटपुट क्या है, y है जो fx लिखते हैं, ठीक है, और ये x है जो कि इनपुट है। तो अब उल्टा हो गया मतलब यहां से वैल्यू उठा के इसमें पुट करना है। तो हम यहां से कोई नंबर लिए माइनस में ले लेते हैं, क्योंकि रियल नंबर है ना, रियल नंबर माइनस हो सकता है, -2 ले लिए या -1 ले लो, चलो छोटा नंबर -1 ले लिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं तो -1 होगा ना, तो -1 ले लेते हैं। तो y का वैल्यू यहाँ पे -1 पुट करते हैं, ठीक है। तो क्या x आएगा, ये क्या है, -1 का पावर 1/4, ये क्या है, -1/4, -1 का पावर 1/4, इसका मतलब ये हो गया इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर जो इसमें से नंबर बच गया, कौन सा नंबर बच गया, √(-1) या -1 का पावर 1/2, -1 का पावर 1/5, 1/2 तो यही रूट का हो गया, ठीक है, -1 का पावर 7/3, ये सारा नंबर जो है जो माइनस के पावर में चलेगा हम लोग का, ठीक है, ऐसे रूट में जिसका वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, ये तो बन जाएगा 7/3, 1/4 में पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो 1/4 में पॉसिबल नहीं, इसका मतलब ये इमेजिनरी नंबर आ गया, तो यहां से क्या होगा, वैल्यू निकालना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि अब ऐसा कोई नंबर नहीं ले सकता ना कि 1/4 आ जाए,
ठीक है। तो ये जब पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ऑन टू भी नहीं होगा, तो 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो अब 1 1 और ऑन टू दोनों नहीं है तो क्या होगा, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, डी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ नंबर क्या लिखा है फोर्थ नंबर में, बोला गया है आर से आर, यही सेम चीज है, ठीक है ना, इससे पहले जो किए हम लोग वही सेम चीज है। एक फंक्शन दे दिया है एफ एक्स जो कि है वो इस बार 3x, ठीक है, और कुछ बोला है आर से आर, वही रियल नंबर से रियल नंबर, आर टू आर। अब बताओ 1 1 के लिए हम क्या बोले थे, अगर ये 3x है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे -2 ले लेते हैं, ठीक, कोई भी नंबर ले सकते हैं, नेगेटिव में ले लिए -2, नेगेटिव 1.5, 0, 1, 1.5 और 2, ये 5 नंबर लिए हैं। अब हम लोग को चेक करना है कि अगर हम -2 पुट करते हैं तो आंसर कितना आएगा, -6, -1.5 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 45, 4.5 नेगेटिव में, 0 पे 0 आएगा, 1 पे 3 मिल जाएगा, 1.5 पे 15 या 45, 4.5 मिलेगा और 2 पे मिल जाएगा 6। मतलब क्या हुआ, हर एक नंबर के लिए यूनिक नंबर आ रहा है, चेक कर लो, हर एक नंबर के लिए यूनिक नंबर आ रहा है। तो यूनिक नंबर अगर आता है तो ये क्या कहलाता है, 1 1 कहलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है 1 1 होगा। दूसरा, अगर हम बात करें ऑन टू का, ऑन टू के लिए क्या किया था हम लोग, सबसे पहले जो फंक्शन था उसको लिख देंगे fx इक्वल टू 3x, यानी कि ये y हो जाएगा, और यहां से मैं x का वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा y/3। क्लियर। अब ऑन टू क्या बोलता है, यहां से नंबर पुट करो और ये आ जाना चाहिए। तो चेक करो, हम कोई भी नंबर ले y का नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले लो, -1 ले लेंगे तो 1/3 आएगा x का वैल्यू, और 1/3 क्योंकि ये क्या है, रियल नंबर है तो होगा ही होगा, 1/3 कहीं ना कहीं तो होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 2 तो 2/3 ले लेते हैं, ये भी क्या होगा, x बिलोंग्स टू होगा। मतलब कोई भी नंबर y का कोई भी नंबर लो, 0 भी ले लेंगे तो 0/3, तो x तो 0 होता है ना रियल नंबर में, तो कोई भी नंबर पे ये क्या हो रहा है, हो जा रहा है, तो क्या हुआ, ऑन टू भी हो गया। तो 1 1 और ऑन टू दोनों है, तो ऑप्शन में फोर्थ नंबर 1 1 ऑन टू, ए नंबर ऑप्शन जो दिया गया है 1 1 और ऑन टू, वो दोनों का वो ये हो गया। क्लियर है। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर क्या लिखा है, 5 नंबर में बोला गया है कि एक R to R, ठीक है, अच्छा फॉफ निकालना है, फॉफ FOF x। आखिर ये होता क्या है, इससे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ठीक है, fx लिख लेते हैं। fx कितना दिया गया, fx दिया हुआ है 3 - x क्यूब, 3 - x क्यूब टू द पावर 1/3, यहां पे पावर में 1/3 दिया गया है। तो पहले करते क्या है हम लोग, ये जो फॉफ लिखा हुआ है, फॉफ का मतलब क्या है, फॉफ का मतलब है f में fx को पुट कर देना, ठीक है। f में fx को पुट करना मतलब, थोड़ा सा कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ लिखा हुआ fx दिया हुआ 2x + 1, अगर हम यहाँ 1 पुट करते हैं तो क्या लिखना होगा, 2 × 1 + 1 यानी कि 2 + 1 यानी कि 3, यही होता ना। f1 कितना आ गया, 3। कैसे निकाले, x की जगह में क्या पुट किया हम लोग, 1 पुट कर दिए। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ, जहां 1 पुट कर रहे थे वहां fx ही पुट कर देना है। मतलब जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जो था, वहां क्या कर देना है, fx लिख देना है, यहाँ क्यूब हो जाएगा और होल पावर में 1/3। क्लियर है। क्या किए, fx की जगह में हम लोग क्या, fx को ही पुट कर दिए, x की जगह में fx को पुट कर दिए। अब बताओ ये 3 है, अब fx कितना है, fx लिखा हुआ 3 - x क्यूब टू दी पावर 1/3, और उसके पावर में भी 3 है, और बड़ा वाला ब्रैकेट लगा के 1/3 कर दिए। ये जो लिखे हैं यहाँ पे, ये वाला पार्ट, इसको गोल कर रहे हैं, ये वाला पार्ट है, ठीक है, और ये 3 का 3 तो वही लिख दिए। क्लियर। अब क्या करना है, अब बताओ ये 3 जब अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 - x क्यूब, ये है बाहर में 1/3 और ऊपर में था 3, तो ये तो कट जाएगा, ये 3 कितना बचेगा, 3 - x क्यूब ब्रैकेट क्लोज विद इन ब्रैकेट 1/3, ये हो गया 3 - x पावर 3 होल ब्रैकेट 1/3, माइनस अंदर चल जाएगा ना, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये कट गया। कटने के बाद बचा x क्यूब और होल पावर क्या है 1/3, तो 3 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा x, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, x हो गया। इतना बड़ा क्वेश्चन और आंसर x, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा है, एक फंक्शन दिया हुआ है fx, लिख लेते हैं fx। क्या है ये, x² + x + 7, x² + x + 7। निकालना क्या है,
F0। ये तो बहुत मुश्किल वाला क्वेश्चन पूछ लिया है, क्या बहुत हार्ड क्वेश्चन था ना। क्या करना था इसमें, तो बस 0 पुट करना था। ये तो 10th क्लास में देना चाहिए, 10th और 9th में, ठीक है। और कुछ नहीं है ना, पक्का 0 ही है ना, हाँ 0 है, ठीक है। तो आंसर 7 हो गया, 7 मतलब सी नंबर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी बन गया। 7 नंबर देखते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री से आ गया। क्या लिखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा हुआ है y, लिख लेते हैं इसको, cos इनवर्स 1/√2। अब बताओ, ये तो cos इनवर्स ही रहेगा, 1/√2 का वैल्यू कितना होता है, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, 45 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/4 लिखते हैं ना। cos cos कट गया, आंसर कितना, π/4। तो ए नंबर ऑप्शन क्लियर है ना, पक्का π/4 होगा ना, 1/√2 का वैल्यू π/4, cos π/4, cos cos कैंसिल हो जाएगा तो π/4 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर में क्या है, 8 नंबर में थोड़ा लंबा टाइप का क्वेश्चन लिखा है, देखते हैं क्या है। लिखा गया cos पहले से बाहर में है, लिख लेते हैं, cos बाहर है, अंदर में साइन इनवर्स 1/2 है, ठीक है, प्लस है cos इनवर्स 1/2, ये भी 1/2 है। ओ, तो अगर हम लोग को एक फॉर्मूला पता है तो इसको एक लाइन में बना लेंगे, नहीं तो फिर थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला है कि अगर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x लिखा है तो इसका वैल्यू π/2 होता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख देंगे, cos π/2, cos π/2, और cos π/2 क्या होता है, 0, ठीक है। मगर अगर हम लोग को नहीं पता, ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो हम लोग को ये पता होना चाहिए, ये कितना है, cos साइन 1/2, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होता है, π/6, 30 डिग्री, और इसका कितना होता है, π/3, 60 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 90 डिग्री होगा। ये 30 है ना, ये वाला कितना है, 30 डिग्री है, और ये कितना है, 60 डिग्री है। 30 + 60 कितना हो गया, 90 हो गया ना, तो cos 90 हो गया है, और cos 90 कितना होता है, 0। वही चीज यहाँ पे किए थे, ठीक है। ये हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से बनाए थे, और ये वाला क्या किया हम लोग, वैल्यू निकाल के बनाए, क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 भी देख ही लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ, cos इनवर्स cos 7π/6, cos पहले इनवर्स है ना, हाँ cos इनवर्स cos 7π/6, क्लियर। तो करना क्या है इसको, ये तो cos इनवर्स है, ये जो cos लिखा गया है 7π/6 को हम लिख दे पाई प्लस π/6, इससे क्या होगा, वैल्यू छोटा हो जाएगा, पाई प्लस π/6। अब ये तो पता है ना क्या कर रहे हैं, चेक कर लो, ये है 0 डिग्री, ये है π/2, ये है पाई, और ये है 3π/2। यहाँ ऑल होता है, यहाँ पे साइन और कॉसेक होता है, यहाँ पे tan और कॉट होता है, यहाँ पे सेक और कॉसेक होता है। तो अगर कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन किसी दूसरे के घर पे जाता है, दूसरा क्वाड्रेंट पे चल जाता है, अपना घर को छोड़ के और ऑल का घर छोड़ के, तो नेगेटिव आता है। तो ये जो वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, पाई प्लस π/6, तो दूसरा के घर में जा रहा है ना, दूसरा के घर में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, -π/6, ठीक है। पाई पे वैल्यू चेंज भी नहीं होता है, ठीक है ना। ये हम लोग पढ़े थे ना, क्लास 10 में पढ़े थे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा हो जाता है। ये 90 डिग्री है, इसीलिए वैल्यू चेंज हुआ, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो चेंज हो गया, इसमें चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। तो अब बताओ, यहाँ पे भी आने के बाद एक और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एक फॉर्मूला लगने वाला है, कौन सा, कि cos -थीटा अगर लिखा है तो उसको डायरेक्टली cos थीटा लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखना होगा, cos इनवर्स cos π/6, और cos cos कटने के बाद π/6 आ जाएगा। अब ऑप्शन देखना है π/6 है कि नहीं है, π/6 है डी नंबर में, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। 10 नंबर में क्या करें, 10 नंबर इसके बाद बनाते हैं 10 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th नंबर क्या लिखा है, लिखा गया tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3, और क्या है, माइनस cot इनवर्स है, cot इनवर्स माइनस √3। अब ये cot जो है माइनस में √3 लिखा है, तो क्या करना चाहिए, पहली बात तो इसको पहले छोटा कर लेते हैं। ये जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज अभी रहने दे रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सोचते हैं ये आखिर क्या लिखा हुआ है। हम लोग के पास जो कॉट के बारे में बात है, कॉट क्या लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स माइनस √3 लिखा है, तो माइनस क्या होगा, कॉट का, कॉट है, कॉट में इनवर्स, माइनस में अगर थीटा लिखा है,
या सिंपल से अगर कॉट थीटा के माइनस के बारे में बात करें, ठीक है, तो क्या होगा, या इसको एक काम करते हैं, पूरा इसको हम सॉल्व करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो चलो इसको चेंज कर देते हैं। ये कितना होने वाला है, ये हो जाएगा tan π/3। क्यों होगा, क्योंकि √3 का वैल्यू π/3 होता है। ये कॉट है, कॉट के लिए एक प्रॉपर्टी है क्या, कि अगर माइनस में है तो पहले माइनस को हटाना होगा, ठीक है ना। तो माइनस को हटाने के लिए यहां पर अगर हम लिखते हैं कॉट π/6, कॉट 30 का वैल्यू होता है ये, तो ये माइनस आखिर जाएगा कहां, क्योंकि कॉट कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है। तो माइनस को हटाना पड़ेगा। अब हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये तो tan हट गया, ये π/3 आ गया, मगर इसमें तो ऐसा नहीं हुआ ना, ये क्या माइनस बाहर आएगा कि नहीं आएगा, माइनस बाहर भी नहीं ला सकते हम लोग। तो हम लोग को क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कैसे, ये तो कॉट इनवर्स है, इसको चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को दूसरा क्वाड्रेंट में लेके जाना होगा। दूसरा क्वाड्रेंट में लेके जाने का मतलब है पाई माइनस अगर π/6 करें तो ऑटोमेटिक दूसरा का घर में चल गया। ये पाई माइनस, ये किसका घर होता है, साइन का। तो इसका मतलब क्या होगा, पाई माइनस π/6 करने पे ये साइन के घर पे आ जाएगा। तो यहां लिख देंगे हम लोग पाई माइनस π/6। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो आउटपुट आएगा वो माइनस में आने वाला है, ठीक है। अभी फिलहाल कॉट काटने के चक्कर में इतना मेहनत की हम लोग। अब देखो ये π/3 है, ये कॉट कैंसिल हो गया। यहाँ कितना लिखा हुआ है, 5π/6, 5π/6। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 6 ही आएगा, 3 और 6 का 6 आएगा। इसको एलसीएम ले लिया 2π माइनस ये हो जाएगा 5π/6। तो ये आ रहा 3π/6, यानी कि माइनस में π/2। समझ में क्या हुआ, ये था 2π माइनस π/6/6, इसका एलसीएम लेके माइनस कर दिए तो ये 3π/6 आ गया, ये कि π/2 होगा माइनस में, ये π/3 एज इट इज उतार दिए पहला वाला। तो इसका ऑप्शन जो है कोई नहीं है। ऐसा कैसे हो गया, कोई आंसर नहीं है। अच्छा है तो बी नंबर तो लिखा है, बी नंबर में है 10 का बी नंबर, ठीक है, माइनस π/2, सही है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर यहां हो जाएगा, शायद यही हो जाएगा। क्या लिखा है 11 नंबर में, बोला गया है कि एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, m और n बराबर होता है, और क्या, सी नंबर ऑप्शन, m और n क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, ए आई जे अगर लिखा गया है, ठीक है, ए आई जे अगर लिखा गया है तो ये क्या होगा, सेम होता है, ठीक है। ए आई जे का मतलब क्या हो रहा है, ये जो आई और जे का बात कर रहे हैं हम लोग, आई और जे मतलब जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जितना रो उतना ही कॉलम होना चाहिए। तो अगर 2 रो लेते हैं तो 2 कॉलम, यानी कि ये जो ऑर्डर होता है m इंटू एन का जो ऑर्डर होता है उस हिसाब से देखें, जो कि क्वेश्चन बोला है m इंटू एन का ऑर्डर, उसके हिसाब से m और n बराबर होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, इस टाइप का फॉर्मेट में होता है, 1 इंटू 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा फॉर्मेट जो है हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स का है, तो ये m इंटू एन होगा, जो कि ऑप्शन सी में लिखा गया है, लिख दिया ऑप्शन सी, काम खत्म। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 नंबर में इक्वेट करना है कुछ, क्या, हाँ, इक्वल मैट्रिक्स बोला है, तो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स क्या है, 3x + 7, 3x + 7, नीचे कितना लिखा हुआ है, y + 1, y + 1, और फिर क्या है 5, और ये 2 - 3x, ठीक है। तो इक्वल मैट्रिक्स है तो इक्वल टू का साइन लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ लिख देते हैं 0, 8, y - 2 और नीचे 4, ठीक है। तब बताओ ये इसके साथ इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला इसके साथ इक्वल हो जाएगा, या फिर ये वाला को इक्वल कर दो इसके साथ, या फिर ये वाला को इक्वल कर दो इसके साथ। तो चेक करो, अगर हम लिखते हैं 3x + 7 = 0, तो x का वैल्यू कितना आने वाला है, -7/3, 3 नीचे चल जाएगा, ठीक है। और इसके बारे में अगर इसको भी कंपेयर करके चेक करना है तो कर लो, 2 - 3x = 4, 3x को उठा के इधर ले जाएंगे, 4 को उठा के इधर लेके आएंगे, तो ये तो गड़बड़ हो गया। यहाँ पे हो रहा है 2 + 4 = 3x, यानी कि 6 / 3 = x, तो ये तो 2 आ रहा है, ठीक है। एक बार y को भी चेक करते हैं, y का वैल्यू कितना हो रहा है, y का वैल्यू है 5 = y - 2, ऊपर वालों को कंपेयर कर रहे हैं, तो y = क्या हो जाएगा, 2 को उठा के इधर लेके आएंगे तो 7। इसके बारे में बात करें तो क्या है, y + 1 = 8, तो y = 7, ये तो ठीक है, y का वैल्यू ठीक आ रहा है, ठीक है। x का वैल्यू गड़बड़ हो रहा है, तो मेरे ख्याल से एक बार नीचे देखते हैं, क्वेश्चन तो सब वही है, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x एंड y ऑफ द पेयर ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू, मैट्रिक्स जो होगा इक्वल होगा, तो y का वैल्यू आ रहा है 7,
7 ठीक है, और एक x का वैल्यू है -2/3, जो कि -2/3 तो नहीं आ रहा है, तो एक ऑप्शन है यहाँ पे बी नंबर, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्यों? क्योंकि y का वैल्यू क्या आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, तो इसका मतलब है पॉसिबल नहीं है इसको फाइंड करना। ठीक है, या फिर हम लोग मान सकते हैं कि क्वेश्चन गलत है। अगर क्वेश्चन गलत है तो फिर वैल्यूज चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल अगर यही वैल्यू सही है, मतलब ये वैल्यू अगर आता है, तो इस हिसाब से हम लोग का आंसर जो है वो मैच नहीं करेगा। y का वैल्यू 7 देखो दो जगह है, एक a में है एक c में है, ठीक है ना, तो a में 7 है और c में भी है, ठीक है, ये दोनों ठीक है, मगर x का वैल्यू जब निकाल रहे हैं तो एक तो 2 आ रहा है, ये वाला हम लोग क्या कि 3x को लिखे इधर, 4 को उठा के, ओहो यहाँ गड़बड़ हुआ है, 4 का वैल्यू 4 उठा के इधर लेके आए तो माइनस में आएगा ना, तो -4 यानी कि -2 हो जाएगा, तो -2/3 हो गया। अब -2/3 तो चलो वो भी अगर -2/3 अगर आ भी जाता है, -2/3 एक ऑप्शन में है, मगर x का वैल्यू -7/3 भी तो एक आ रहा है, उसका क्या करेंगे, जबकि दोनों x सेम होना चाहिए था। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन हो गया है। 2 - 3x = 4 किए थे, तो 3 को उठा के इधर लेके आए, 4 इधर आ गया, 4 माइनस में आया ना, यहाँ पे नेगेटिव में 4 है तो -2 आ गया। तो ऑप्शन दोनों x बराबर आना चाहिए, बट तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड ही करना होगा, बी नंबर ऑप्शन ही करेंगे। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू तो आ जा रहा है -2/3, मगर यहाँ पे ये वाला वैल्यू मैच नहीं कर रहा है, तो मुश्किल है क्वेश्चन में फाइंड करना, मुश्किल है कि ये वैल्यू जो है वो आएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। बट अगर यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन में अगर ये वाला जो लिखा गया है 3x + 7, यहाँ पर अगर हम लोग कर दें 2, ठीक है, अगर 2 कर देते हैं, यहाँ पे अगर 2 कर देते हैं तो हम लोग का ये वाला ऑप्शन आ जाएगा पूरा एग्जैक्ट आंसर, तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा सी नंबर। बट अभी फिलहाल हम लोग बी नंबर को टिक करेंगे, क्यों? क्योंकि वहां पे पॉसिबल नहीं हो रहा वैल्यू निकालना। ठीक है, तो यही फाइनल रखते हैं, ये है 12 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में क्या लिखा है? 13 में बोला गया है नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स 0 और 1, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, बोला गया 3 × 3 का मैट्रिक्स होगा, कोई 3 × 3 का अगर मैट्रिक्स है और उसमें जो एलिमेंट लिखा गया है वो 0 और 1 का है, मतलब वो बोलना चाह रहा है कि अगर हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं सिर्फ और 0 और 1 को यूज करके तुमको क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनाना है। मान लेते हैं यहाँ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ले लिए, तो ये भी एक मैट्रिक्स बन सकता है। हम चाहते हैं यहाँ पे भी 1 ले लें, तो ये भी एक मैट्रिक्स होगा। तो बहुत सारा मैट्रिक्स बन सकता है 0 और 1 को यूज करके। तो कितना मैट्रिक्स बनेगा वो पूछ रहा है। तो हम लोग के पास एक फॉर्म है कि जितना नंबर ऑफ एंट्रीज है या एंटिटीज है उसका पावर में ऑर्डर, जो भी ऑर्डर का मैट्रिक्स बना रहा है। तो फिलहाल हम लोग के पास 2 एंट्री है, 1 और 0 1। ठीक है, 1 और 0 और 1 ही एंट्री है। ठीक है, तो 0 1 मतलब 2 हो गया, और पावर में 3 × 3, तो 2 का पावर कितना हो गया 9, जो कि होता है 5 1 2। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 नंबर में क्या बोला है? लिखा है कि ए और बी साइमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर, देन ए और बी माइनस बी ए क्या होगा पूछ रहा है। अगर ए और बी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए डैश इक्वल टू ए और बी डैश इक्वल टू बी। तो इसको जो लिखा गया है इसको हम लिख सकते हैं ए बी माइनस बी ए का होल डैश। ठीक है, इसको हम लोग को चेक करना है और बताना कि ये क्या है, क्या आएगा क्या इससे। तो इसको हम लोग अगर लिख दें ऐसे, ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश, ये डैश है, डैश दोनों में उतार दिए। ठीक है ना, अब ये मैट्रिक्स का रूल है, इसमें उतार सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ होल स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर उतार देंगे तो आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तब फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको अब ये लिख सकते हैं बी डैश ए डैश। क्यों? मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है कि अगर ए डैश बी डैश का होल डैश है तो उसको बी डैश ए डैश लिखना है। तो ये उल्टा लिखाएगा, ए डैश बी डैश लिखाएगा। और अगर ऐसा लिखाता है तो बी डैश को हम लोग बी और इसको ए लिखेंगे, इसको ए और इसको बी लिखेंगे, और इससे अगर माइनस कॉमन निकाल दे तो ये आ गया। अब ये आ गया तो ये क्या है, इसी का उल्टा है मगर माइनस लगा हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? तो ये हो गया हम लोग का 14 नंबर। यही क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है मिसलेनियस में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में क्या लिखा है?
15 नंबर में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। पहले लिख लेते हैं मैट्रिक्स ए कितना है 2 1 2 1 5 और 3 5 और 3। हमको क्या निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए होता है कि इसका जो मैट्रिक्स दिया गया उसका कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर कैसे निकलेगा? पहला वाला पॉजिटिव होता है, दूसरा वाला नेगेटिव होता है, तीसरा नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे और ये पॉजिटिव। जिस एलिमेंट का प्लेस में वैल्यू निकालना है उसको छुपाना है, तो इसको छुपा दिए तो बचा क्या 3। 5 वाला को छुपाएंगे तो बचेगा क्या 1, इसको छुपाएंगे तो बचेगा क्या 5 और इसको छुपा देंगे तो ये बचेगा 2। ठीक है, तभी फिलहाल ये एडजॉइंट ऑफ ए नहीं निकला है, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ ए इसके बाद ट्रांसपोज करने के बाद निकलेगा। तो ये बन गया हम लोग का 3 -1 -5 और 2। अब इसका हम लोग को ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज मतलब डैश निकालना, ठीक है। तो ये कहलाता है हम लोग का एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब देखते हैं ये ऑप्शन है कि नहीं है। 3 -5 -1 और 2, 3 -5 -1 और 2 सी नंबर ऑप्शन में लिखा गया है, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, यहीं पे 16 भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोला है 16 में लिखा हुआ 3 × 3 का ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है और हमको बताना है के ए। अच्छा अंदर है के अंदर है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा 3 × 3, तो इसको हम लोग को पता होना चाहिए के जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट के पास के चल जाएगा, तो हर एक एलिमेंट के पास जब जाएगा उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हर एक कॉलम और रो से वैल्यू निकालना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं छोटा एक वैल्यू लेते हैं 2 1 3 4, ठीक है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट अंदर मल्टीप्लाई हो गया। मगर हम लोग को चाहिए क्या, अगर हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहेंगे तो जब ये बन जाएगा क्या 4 1 6 और 8, ठीक है 2 बनेगा यहाँ पे, तो यहां से भी 2 निकलेगा, यहां से भी 2 निकलेगा। डिटरमिनेंट में क्या होता है पूरा रो और पूरा कॉलम, मतलब सब रो से नहीं निकलता, सिर्फ एक रो एक कॉलम से निकलता है। तो 2 बार हमको कॉमन निकालना पड़ा, तो यहाँ पे 3 बार कॉमन निकालना होगा, यानी कि के 3 टाइम्स के, तो के का पावर क्या हो जाएगा क्यूब और अंदर वाला वैसे ही रह जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट देखते हैं 17 इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या लिखा है 17 नंबर में बोला गया है कि एक ए मैट्रिक्स है और a + a' = i हो जाता है। तो ठीक है, ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। क्या है ए मैट्रिक्स? cos अल्फा और क्या sin अल्फा, फिर है -sin अल्फा और है cos अल्फा। अब पूछ रहा है कि, पूछ नहीं रहा, दिया गया है, बोला है a + a' जो होगा वो i के साथ इक्वल है। चलो ठीक है, तो पहले a' निकाल लेते हैं ना। a' कितना आने वाला है इसका, a' निकालेंगे तो क्या हो जाएगा cos अल्फा -sin अल्फा, यहाँ sin अल्फा चल जाएगा और cos अल्फा अपने ही जगह रहेगा। अब इसके हिसाब से अगर चले तो हमको क्या लिखना होगा, दोनों मैट्रिक्स को प्लस करके लिखना होगा और वो दोनों क्या होगा 1 0 0 1 के साथ इक्वल होगा। आई मैट्रिक्स किसको बोलते हैं 1 0 0 1 को बोलते हैं, अगर वो 2 × 2 का है तो इसके हिसाब से। तो ये फिलहाल क्या है cos अल्फा, यहाँ क्या है sin अल्फा, यहाँ क्या होने वाला है -sin अल्फा, यहाँ हो जाएगा cos अल्फा, यहाँ है cos अल्फा, ये -sin अल्फा, ये है sin अल्फा और ये है cos अल्फा, ठीक है। तब बताओ दोनों को ऐड करेंगे तो ये जब ऐड होगा तो कुछ गड़बड़ होगा क्या, a का वैल्यू में माइनस था, यहाँ माइनस नहीं है, ठीक है ना, यहाँ माइनस है एक्चुअली में, ठीक है। तो अब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos अल्फा, मगर यहाँ होगा 0, 2 cos अल्फा सही इक्वल टू 1 0 0 1। अब बताओ ये वाला कंपेयर होगा इसके साथ और ये कंपेयर होगा इसके साथ, और 0 को करने का जरूरत नहीं है, वो तो 0 ही है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 cos अल्फा = 1, यानी कि cos अल्फा जो होगा वो क्या होगा 1/2। अब 1/2 कब होता है 60 डिग्री में होता है। अल्फा का वैल्यू जो होगा वो 60 डिग्री होगा, यानी कि π/3 होगा। वैल्यू याद होना चाहिए तभी ना बनेगा, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन आ गया ये तो डायरेक्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। 18 नंबर चेक करते हैं। 18 में क्या बोला हुआ, अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा है, तो a² निकालना है सच दैट दिस देन। अच्छा नीचे में इक्वेशन दिया गया, ये तो एनसीईआरटी टाइप का लग रहा है क्वेश्चन। बोला है a का वैल्यू क्या है अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा, हमको निकालना है a² = i,
ए स्क्वायर इक्वल टू आई दिया गया है तो एक इक्वेशन आएगा वो निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर इसके नीचे लिख लेता है या पहले ही लिख लेता है, अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा इज मल्टीप्लाइड विद अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा। तो चेक करो, ये पहला वाला इसके पास गया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, फिर ये इसके पास जाएगा, ये कितना आएगा, अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा। सही है, जीरो आ जा रहा ना, ठीक है, अच्छा है क्योंकि वो आई के साथ कंपेयर होने वाला है ना। इसको कंपेयर करना किसके साथ, 1001 के साथ, तो ये वाला तो जीरो आना ही था, तो हम लोग को सिर्फ क्या करना है, इसके साथ इसको कंपेयर करना है, ठीक है। तो इसके साथ जब इसको कंपेयर, लास्ट वाला ही बना ही लेते हैं, इसको कर लेते हैं। इसको जब इसके पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, ये जब इसके पास जाएगा तो क्या होगा, बीटा गामा माइनस अल्फा यानी कि प्लस अल्फा स्क्वायर। तो ऑब्वियसली यही आने वाला था, ठीक है। तो ये वाला क्या हुआ इसके साथ और ऊपर वाला तो बात बराबर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। अब चेक करो ये कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, किसमें 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 किसमें, सी नंबर ऑप्शन में देखो दिख रहा है, ठीक है। सबको उठा के एक साइड ले आया, ठीक है। तो ये दोनों को उठा के जब उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, 0 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। चेक कर लो, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हम लोग का, सी। तो ये था हम लोग का 18 नंबर। 19 नंबर क्या बोला है, 19 नंबर भी देख लेते हैं, इसके बाद देख लेंगे 19 नंबर, देखते हैं 19 नंबर क्या लिखा है। बोला हुआ इफ ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों होगा तो बताइए क्या होगा। अब ए सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी, ऐसा मैट्रिक्स क्या हो सकता है, अगर हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं जो ए डैश इक्वल टू ए भी होगा और ए डैश इज इक्वल टू नेगेटिव ए भी होगा, तो जीरो मैट्रिक्स अगर लिखेंगे तभी तो पॉसिबल है, क्योंकि और कोई भी एलिमेंट मैट्रिक्स लेंगे तो वो क्या होगा, कभी नहीं आने वाला, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स जो भी बोला है वो तो होगा ही नहीं, जीरो होगा तभी होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये था 19 नंबर। 20 नंबर डिटर्मिनेंट है, इसके बाद 20 नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या था, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन था, ठीक है। लिखा है x 18 2 और फिर से x है, ठीक है, इज इक्वल टू 6 18 2 और 6 लो, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। अब हम लोग सोच रहे हैं कि x इक्वल टू 6 हो जाएगा, मगर ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है ना। मैट्रिक्स नहीं है कि डायरेक्ट हम लोग इक्वल टू कर दें, तो हम लोग क्या कहते हैं बस थोड़ा मेहनत करेंगे, सॉल्व करना होगा। कैसे, इसको ऊपर से और इसको नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर और 36, ये भी मल्टीप्लाई होगा 36 माइनस 36। क्लियर है, कैसे किया, ये वाला इसके साथ गया, ये वाला इसके साथ गया, बीच में माइनस का साइन होता है डिटरमिनेंट में। अब क्या, ये तो कट गया, ये कितना है 0 नहीं 36 है, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो 0 के इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू आने वाला है प्लस माइनस 6, और हम लोग सोच रहे थे कि एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। हाँ सही है, 6 आ गया, मगर प्लस माइनस 6 आया। अब ऑप्शन में देख लो, बी नंबर ऑप्शन में प्लस माइनस 6 है, मगर ए नंबर ऑप्शन में लिख दिया 6, ए में क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। तो हम लोग क्या सोचते हैं, ये इक्वल है, हाँ मार दो, टिक कर दो, हो गया, मगर नहीं, आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। क्लियर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 नंबर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, शायद ये एग्जांपल में है डिफरेंशिएशन का। x प्लस रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर वाई इज इक्वल टू रूट ओवर ए, फाइंड dy बाई dx। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x होगा। तो डिफरेंशिएशन लिखेंगे रूट में, ये इसको भी वही फॉर्मेट में पहले लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका कुछ काम करते हैं a। तो पहली बात तो ये रूट है, रूट का क्या होता है 1/2, तो ये जो भी लिखा गया है ये एक्चुअली में कितना लिखा हुआ है 1/2 लिखा है, ठीक है। तो पहले तो इसको 1/2 कर दिए, इसको भी कर देते हैं कि क्या है बचेगा, ठीक है। मगर ये कांस्टेंट ध्यान रखना, और इसका तो 0 होता है, ठीक है। क्लियर, अब इसके बारे में बात करते हैं। रूल क्या है, रूल ये है कि यहां लिखते हैं, डिफरेंशिएशन x का पावर n अगर रहेगा तो ये क्या होता है nx n-1 होता है, ठीक है। तो अब बताओ इसके हिसाब से 1/2 बाहर और 1/2 में -1 करना होगा, 1/2 x का पावर 1/2 -1 यानी कि 1/2 x का पावर नेगेटिव 1/2, तो इसको लिख देंगे 2√x, नेगेटिव है ना तो नीचे लिख दिए इसको, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं यहां पर कि 1/2 रूट ओवर x आएगा। क्लियर है, y के साथ भी वही केस हो सकता था, बट नीचे यहां x है, तो होगा क्या
होगा वही, यही चीज आएगा, मगर एक एक्स्ट्रा पार्ट भी लिखना पड़ेगा। ये y लिखेंगे, एक एक्स्ट्रा dy/dx लिखना होगा। क्यों? ये चेन रूल से हुआ है, ठीक है। चेन रूल क्या बोलता है, अगर हम यहाँ y लिखते हैं तभी ना पॉसिबल है, दोनों तरफ y लिखेंगे तब ना आंसर y में आएगा। तो ये तो नहीं है ना y, तो y नहीं, इसका मतलब क्या, एक्स्ट्रा यहाँ dy/dx लगा दो तो बैलेंस हो गया। अब dy नीचे आ गया ना, तो अब ये सॉल्व हो गया। अब हमको क्या करना, हमको तो dy/dx से मतलब है ना, क्वेश्चन में dy/dx निकालने बोला, तो ये वाला पार्ट को उठा के उधर लेके जाएंगे, तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव में 1/2√x हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखा हुआ, dy/dx के साथ ये जो मल्टीप्लाई वाला पार्ट था वो भी उधर जाएगा, तो क्या होगा, ऊपर में आ जाएगा 2√y, ठीक है। 2 कट जाएगा, बचा कितना, -√y/√x। तो -√y/√x, -√y और √x क्वेश्चन नंबर नहीं, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, ए में भी है मगर वहां √x है आगे, ठीक है। तो ये था 21 नंबर। देखते हैं 22 नंबर, हाँ 22 नंबर देखते हैं, यहां पे बनाते हैं 22। क्या लिखा गया है, y इक्वल टू log 10, y इज इक्वल टू log बेस में 10 है, ठीक है। सबको पता है log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, मगर ये 10 क्यों दे दिया, 10 का टेंसर है। तो पहली बात तो हमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 1/x होता है, हाँ ठीक है पढ़ते हैं 1/x होता है, मगर एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, क्या, यहाँ एक्चुअली में e छुपा होता है। अब ये e का रोल क्या है, अगर ये e लिखा गया है, ठीक है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन होगा तो वो होगा x log e, और हमको पता होना चाहिए कि log e का वैल्यू 1 होता है, तो यहां पे हम लोग उसको नहीं लिखे यहां पे, ठीक है। हम लोग क्या किए, सिर्फ 1/x लिख के काम चला दिए, मगर अब आ गया टेंशन, क्योंकि यहां पे है 10, ठीक है। तो 10 है तो क्या होगा, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो dy/dx बन गया, ये भी d log 10x हो गया। अब इसका आंसर जो होगा वो 1/x तो होगा ही होगा, और साथ में एक log 10 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे e था तो चल जाता था काम, मगर नहीं है तब काम नहीं चलेगा, तो 10 भी आएगा। तो सी नंबर ऑप्शन में ये लिखा है, बी नंबर में देख लो ऊपर लिख दिया log 10, ठीक है ना, तो बचना है उससे। तो 22 का सी नंबर ऑप्शन सही है। 23 नंबर इसके बाद बनाते हैं, जगह नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं 23 इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 23, अच्छा 23 नंबर देखना है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू x का पावर x, y इक्वल टू x का पावर x है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना, अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन बनाए थे वो क्या था, x का पावर n था, ठीक है। मतलब हम लोग को पता है डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n कितना होता है, nx n-1 होता है, बस। यहाँ पावर में क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है n, ठीक है, मगर यहाँ पे क्या है, x ही आ गया है वापस। तो वैसा नहीं है कि x का पावर x है तो x लिखेंगे और x का पावर में x-1 लिख देंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा। तो log लेने से क्या होता है, अगर हम यहाँ log ले लें तो ये ऐसा बन जाएगा। अब ये कैसे हो गया, तो log का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि अगर पावर में कुछ लिखा है, पावर में, ठीक है ना, छोटा थोड़ा होगा, पावर में ये बाहर आ जाता है m log a, क्लियर, m क्या हुआ, बाहर आ गया, log a बन गया। अब चेक करो, तो ये क्या हुआ, x बाहर आ गया, क्लियर। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनने वाला है, ये d log y/dx हो जाएगा, और ये जो है x log x y में dx हो जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ दो पार्ट है, ठीक है ना, तो ये u इंटू वी में टूटने वाला है। अब u इंटू वी क्या होता है वो भी सुन लो, डिफरेंशिएशन करना है अगर u इंटू वी में, तो u को पहले लिख के v का डिफरेंशिएशन और v को लिख के u का डिफरेंशिएशन किया जाता है, क्लियर। ऐसा नहीं कि तुमको इसको क्या करना है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो आंसर हो जाएगा 1/x, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसको अलग अलग ऐसे नहीं करना है, ये u इंटू वी में जाएगा, क्लियर। और ये क्या है, ये चेन रूल वाला पार्ट है, कैसे, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे हम लोग, ये जो ऐसे कि लिखा गया है, ठीक है। हम लोग को पता है डिफरेंशिएशन ऑफ log x वो क्या होता है, वो होता है 1/x, ठीक है। यहाँ पे e नहीं है, ठीक है ना, छुपा हुआ है, e दिख नहीं रहा है। तो अगर हम यहाँ पे इसको y कर दें, ये y कर देते हैं, तो आंसर क्या आएगा, y आएगा, ठीक है। अब y करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, अगर हम इसको लिखते हैं dy, नीचे अगर y लिख रहे हैं तो यहाँ क्या लिखना होगा, dy/dx लिखना होगा। बैलेंस भी तो करना पड़ेगा, अपने मन से थोड़ी ना कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में क्या बात करें हम लोग, u इंटू वी, तो u इंटू वी का मतलब u को रख देंगे
और किसका डिफरेंशिएशन, लॉग का, बीच में प्लस का साइन, इस बार लॉग को रख देंगे और x का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो फाइनली ये आ गया हम लोग का। अब इसको सॉल्व करना है और dy by dx निकालना है। dy by dx यहाँ पे, ठीक है, ये है लॉग, लॉग का क्या होता है 1/x होता है, तो यहाँ लिख लेते हैं 1/x, साथ में है dy by dx, दिस इज इक्वल टू, यहाँ क्या हुआ log x हो गया ना ये, तो 1/x, और ये पहले से x है तो x इंटू 1/x हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन, ये log x है यहाँ पे, ये वाला log x लिखे, और ये क्या है dx by dx 1 होता है, तो 1 लिखने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी दिखा देते हैं 1 लिखे। ये कट रहा है, काट दिया। अब अगर हमको dy by dx चाहिए होगा तो क्या करेंगे, हम x को उठा के इधर लेके आएंगे, ये ब्रैकेट में रखते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर अंदर मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसे ऑप्शंस जो है इसी से रिलेटेड है। सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है हमको कि x ब्रैकेट ओपन 1 प्लस log x, सी नंबर, ओहो सी नंबर ऑप्शन नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो y होगा ना, ठीक है, तो y होगा तो यहाँ पे y ना आएगा, और y का वैल्यू क्या है, x का पावर x है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ए बी नंबर x का पावर x जो है वो होगा, ठीक है। देख लो, थोड़ा सा खाली यहाँ से टर्न करने पे, पेज टर्न करने से गलती ज्यादा होता है, क्योंकि पेज का टर्न करने पे क्या होता है ना कुछ वैल्यू गलती हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही काम हो रहा था हम लोग का, ये जो 1 log y था ये हो जाता 1/y, हम लिख दिए थे 1/x, इसके चक्कर में वहां पे आंसर आ जाता है x, जो कि बी नंबर सी नंबर ऑप्शन में था, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, जब भी हम लोग पेज को टर्न करें तो वो लाइन को दोबारा लिख लो, ठीक है, जब भी पेज को टर्न करो तो जो लाइन लास्ट आया था उसी को वापस फिर से लिख लो, तो गलत होने के चांसेस कम हो जाएगा, क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23, थोड़ा लंबा बन गया है बट ठीक है। 24 नंबर आ जाएगा यहाँ पे, 24 नंबर भी यहाँ बता ही देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या लिखा है, एक फंक्शन दिया हुआ है fx, कितना है ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। तो हमको पता है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2ax प्लस b होगा, और कांस्टेंट है c क्या है, कांस्टेंट है, उसको 0, क्या वैल्यू निकालना है, 0 निकालना है, मतलब यहाँ पे हमको क्या करना है, x के जगह में 0 पुट करना है, तो x तो सिर्फ एक ही है ना a के साथ, b तो खाली है ना, तो आंसर क्या होगा, सिर्फ b हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ b मतलब ऑप्शन बी, अच्छा आंसर भी ऑप्शन भी 24 नंबर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। देखते हैं इसके बाद 25, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या लिखा गया है, y इक्वल टू दिस, y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, क्या निकालने बोला, डबल डिफरेंशिएशन, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करो फिर से डिफरेंशिएट करो। तो पहला बार अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं dy by dx तो क्या होने वाला है, 5 एज इट इज, cos का क्या होता है, नेगेटिव sin x, और ये कितना हो जाएगा 3 cos x, यही होगा ना, क्लियर। वहां ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, फिर भी दे देते हैं, ठीक है। तो फाइनली ये मिला हम लोग का dy by dx, क्या -5 sin x और माइनस में 3 cos x। अब डबल डिफरेंशिएशन बोला है, इसका मतलब क्या है, एक बार और कर दो, तो चेक करो ये क्या होगा, -5 cos x हो जाएगा, साइन से cos बन जाएगा, ठीक है, मगर cos से जब साइन बनेगा तो क्या होगा, एक माइनस साइन भी लेके आएगा। अब माइनस को बाहर निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, -5 cos x, ये हो जाएगा प्लस में 3 sin x। तो एक्चुअली में ये लिखा हुआ है 3 sin x पहले लिख लेते हैं और 5 cos x बाद में, ये देख लो, यही है क्या, माइनस बाहर निकालना पड़ेगा तब आ जाएगा, अगर हम माइनस बाहर निकाल दे तो आ जाएगा ना, लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। माइनस बाहर निकालेंगे तो 5 cos x माइनस 3 sin x, जो कि क्या है, नेगेटिव y है। अभी हम लोग निकाले क्या, d² y by dx² निकाले, ठीक है। तो देखते हैं आंसर क्या दिया है, आंसर में -y, हाँ सी नंबर ऑप्शन में -y है, तो सी नंबर आंसर हो गया, क्लियर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। 26 नंबर भी डबल डिफरेंशिएशन है, 26 भी देख ही लेते हैं, ठीक है। 26 नंबर यहां देखते हैं क्या लिखा है, 26 में लिखा हुआ है x इज इक्वल टू at, x इज इक्वल टू at² है ना शायद, at², y इज इक्वल टू 2at, y इज इक्वल टू 2at। तो सबसे पहली बात इसका डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएशन कैसे करें, हाँ डायरेक्ट हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखना होगा, dx by dx लिखना होगा, x के रिस्पेक्ट में हो रहा तो a हम लोग का कांस्टेंट है, ठीक है। तो t² क्या हो जाएगा, t² को होगा 2t और dt by dx होगा, ठीक है। अगर दिक्कत है तो हम इसको पहले थोड़ा सा और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, dt² by dx लिख देंगे इसको, ठीक है। ये हो जाएगा 1, ये a है, इसको dt
नीचे लिखना होगा, क्यों? क्योंकि t का हो रहा है ना डिफरेंशिएशन, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े थे, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n तब पॉसिबल है जब नीचे भी x लिखा हो, ये वाला, ठीक है। अगर यहाँ t लिखेंगे तब t होना चाहिए, तो वहां पे हम t किए। अब इससे क्या फायदा हो रहा है, ये हो जाएगा 2at और ये है dt बाई डी एक्स। dt बाई डी एक्स 280 को उठा के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बाई में dt बाई डी एक्स। क्लियर है? ये वाला 2 को हम बाहर लिख दिए, ठीक है ना। अब वो क्या है, y को सॉल्व करेंगे, क्या होगा, y को सॉल्व करने पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स, मगर ये तो 2a बाहर हो जाएगा, एक यहाँ पे dt बाई डी एक्स आ गया। अब dt बाई डी एक्स को यहाँ निकाल के रखे थे, यहाँ पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा 1/2at, 2a कट के 1/t आ गया। ये निकला dy बाई डी एक्स, मगर हमको चाहिए क्या, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। अब उसके लिए इसको उठा के ऊपर लिखना होगा, 1/t लिखा हुआ है तो 1/t को क्या करेंगे, t का पावर -1 लिखेंगे। अब रूल के हिसाब से -1 को बाहर लिखना है और t का पावर -1 और -1 होगा, मगर नीचे भी तो t होना चाहिए। मतलब अगर हम इसको ऐसे लिख दें dt का पावर -1 बाई डी एक्स, तो ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नीचे x है, हमको t चाहिए होगा। अब t के चक्कर में इसको क्या करना होगा, नीचे dt लिखना होगा, तो एक बार और हमको यहाँ पे dt बाई डी एक्स लगाना होगा बैलेंस करने के लिए। ऐसा नहीं कि यहाँ देखिए, हाँ ठीक है नीचे t तो -1/t स्क्वायर कर दिए, जो कि ऑप्शन में है, ए नंबर में मार देंगे आंसर आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग को क्या एक्स्ट्रा यहाँ पे dt बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, t है तो नीचे में भी t होना चाहिए, तभी ना पॉसिबल है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आंसर क्या होने वाला है, ये तो आएगा, ठीक है 1/t स्क्वायर, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। मगर एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो ये है, क्या है ये 1/2at, मतलब -1/2at क्यूब आएगा। ये फाइनल आंसर आने वाला है, जो कि डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 27। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्या लिखा है। एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि कंटिन्यूअस है एट पॉइंट, वैल्यू ऑफ k निकालना है, x पे कंटिन्यूअस है। चलो ठीक है, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। fx इज इक्वल टू, दो फंक्शन में ब्रेक किया हुआ है, kx प्लस 1 और एक है 3x माइनस 5 है, हाँ। और पहला वाला x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है और x का वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। x का वैल्यू कंटिन्यूअस होगा तो बताना है वैल्यू क्या होगा k का। तो कंटिन्यूअस, जब कंटिन्यूअस का बात आया तो कंटिन्यूअस के लिए क्या करेंगे, कंटिन्यूअस के लिए एक रूल है कि x का वैल्यू जो भी दिया रहेगा, ठीक है 5 दिया हो तो 5, लिमिट लेने पर उसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा वो नेगेटिव वाला पार्ट के साथ इक्वल होगा, और 5 पे यानी कि जो वैल्यू दिया हुआ उस पे ये तीनों चीज इक्वल होता है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो ये कंटिन्यूअस है। तब बताओ ये केस अगर हम लेते हैं, मान लेते हैं, लिखते हैं व्हेन x का वैल्यू 5 लेंगे तो 5 देने पे फंक्शन कौन सा होगा, fx, ये वाला ऊपर वाला आएगा, यानी कि kx प्लस 1, यानी कि 5k प्लस 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 5 पुट कर दिए तो सिंपल सा बात है। तो ये इक्वेशन आ गया पहला वाला। मगर अब हम लोग को क्या चाहिए, ये तीनों वैल्यू इक्वल होता है, ठीक है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि k का वैल्यू इस बार लेस देन ले ले, मतलब x का वैल्यू लेस देन ले ले, 5 से कम माइनस वाला, तो माइनस वाला लेंगे तो वापस वही फंक्शन लिखना पड़ेगा, यही फंक्शन केस है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्लस वाला लेंगे, मतलब दो अलग अलग फंक्शन लेंगे तब तो कंपेयर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, व्हेन x का वैल्यू जो ले रहे हैं वो प्लस वाला ले लेते हैं, 5 के पावर में प्लस लिखे हैं, ठीक है। तो प्लस लेने पे ये वाला चीज आएगा, तो ये कितना है, ये जो फंक्शन है fx का वो है 3x माइनस 5, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग 5 पुट करेंगे, तो 3 इंटू 5 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 5 10 हो जाएगा। क्लियर, 10 हो गया। अब 10 हो गया तो क्या हुआ, ये इक्वेशन 2 हो गया क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब जो फॉर्म है हम लोग का उसके हिसाब से, क्या ये कंटिन्यूअस होने के लिए ये कंडीशन है। तो हम लोग सिर्फ दो को उठाएं, इसको और इसको, तो 5 पे आया k, 5k प्लस 1 और इस पे आया 10, 1 को उठा के इधर ले गए, 5k इक्वल टू 10 माइनस 1, k इक्वल टू 9/5, ठीक है। तो 9/5 जो है 5/9 9/5, हाँ सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 28। 29 नंबर डिफरेंशिएट करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। चलो ठीक है, 29 भी यहाँ पे कर ही लेते हैं। 29 नंबर क्या लिखा, इक्वेशन दिया हुआ है x² बाई a स्क्वायर, x² बाई a स्क्वायर और है y² बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है।
तो करना क्या है, dy बाई dx निकालना है। तो सबसे पहला काम ये वाला 1/a² कांस्टेंट है, बाहर रख दिए, ये x² को अंदर ही रखें, अच्छा नीचे भी x होगा, ठीक है, प्लस 1/b² को बाहर रखें, और ये है dy², तो dy इंटू dy बाई dx लिखेंगे। चेन रूल के हिसाब से हम एक ही बार में इसको पूरा लिख दिए, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं है, एक ही बार में लिख दिए, ठीक है, y और नीचे भी y दोनों सेम होना चाहिए। अब बताओ ये कितना है, 1/a², ये क्या होगा 2x प्लस 1/b², ये कितना हो जाएगा 2y, और एक dy बाई dx, और दिस इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि वो क्या है कांस्टेंट है ना 1, तो 0 हो गया। अब जिसका काम नहीं है, जैसे कि ये, इसको उठा के उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो बचा हुआ है 2yb² है और dy बाई dx है, ये उधर चल गया तो नेगेटिव 2x/a² हो गया, ठीक है, तो 2 कट गया। हमको चाहिए सिर्फ dy बाई dx। अब उसके लिए क्या करना होगा, ये नेगेटिव x है, a² है, ये वाला वैल्यू उल्टा करके लिखना होगा b²/y। तो आंसर कुछ इसी टाइप का होना चाहिए, xb² a²y, xb² a²y, cb नंबर ऑप्शन में दिया गया, और कोई भी है क्या, xb नहीं है, xa² नहीं है, ठीक है, तो x के साथ a² तो आएगा नहीं, हाँ ठीक है सही, तो बी नंबर ऑप्शन बी 29 का वो सही है। तो देखते हैं इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, क्या लिखा है 30 में, 30 में बोला हुआ है y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स, ठीक है, तो करना क्या, dy बाई dx फाइंड करना है, चलो ठीक है, तो फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। तो पहले क्या करेंगे इसको, ये तो dy बाई dx बन गया, मगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कॉस, ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइन एक्स। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका क्या करना है, नीचे में भी हम लोग को क्या लिखना होगा, वही चीज लिखना होगा जो लिखा गया है एंगल में। क्यों लिखना होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर कॉस लिखा गया है, डिफरेंशिएशन यहां लिखते हैं, अगर कॉस क्या साइन लिख देते हैं, साइन एक्स लिखा हुआ है तो नीचे भी एक्स होना चाहिए तभी पॉसिबल है ये, ठीक है, अगर वहां एक्स है तो यहां भी एक्स होना चाहिए, तो ये दोनों सेम कर दिए। सेम करने पे क्या हुआ हम लोग को, ये हो जाएगा हम लोग का नेगेटिव साइन, और जो अंदर लिखा हुआ वो एज इट इज रखेंगे, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, बस एक ही लाइन का था। तो अब ऑप्शन भी मिलाना पड़ेगा ना, तो ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो डी नंबर ऑप्शन में मैच कर रहा है, माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स के साथ, डी नंबर, क्लियर है। तो ये चेन रूल से किए हैं, ठीक है, एंगल को सेम कर दिए, ये साइन एक्स को वापस यहाँ लिखे, dx ये हो गया, कॉस का क्या होता है नेगेटिव साइन होता है, एंगल में जो भी लिखा हुआ वही लिखना है। अब ये नहीं कि यहाँ पे साइन था तो यहाँ कॉस लिख देंगे, ऐसा नहीं, अंदर वाला का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, बाहर वाला जो साइन है वो कॉस में चेंज हो जाएगा, तो नेगेटिव साइन यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन, अच्छा इसका नेगेटिव था, ठीक है, साइन का तो कॉस ही रहेगा, क्लियर। तो ये हो गया हम लोग का 30 नंबर का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर में क्या लिखा है, बोला गया है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। अभी तक जितना भी डिफरेंशिएशन कर रहे थे क्या कर रहे थे, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, अब बोला है रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और एरिया बताना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम इसको एरिया को आर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, नीचे क्या लिखना होगा, तो ये कितना हो जाएगा पाई डी आर स्क्वायर बाई डी आर होगा, और ये कितना हो जाता है 2r हो जाता है, और डी आर बाई डी आर तो कट के खत्म, इसको लिखने का जरूरत ही नहीं था, ये हो जाता क्या 2πr। मगर क्वेश्चन ने बोला है लास्ट में कि r का वैल्यू 5 पुट कर देना है, तो अगर हम r का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो क्या होगा 10 हो जाएगा, 10 पाई, क्लियर 10 पाई। अब ये जो एरिया आ रहा है ये क्या आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे भी क्या होगा सेंटीमीटर होगा क्योंकि रेडियस है, तो आंसर जो होगा वो 10 पाई होगा, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर, ए नंबर ऑप्शन वो लिखा है, क्लियर। तो ये था हम लोग का 31 नंबर। 32 नंबर भी यहाँ देख ही लेते हैं। 32 नंबर क्या लिखा है, स्लोप दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, स्लोप क्या है, अच्छा स्लोप निकालना है, इक्वेशन दिया हुआ है, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और पॉइंट दिया हुआ 1 1। तो पहली बात तो स्लोप किसको बोलते हैं, अगर कोई कर्व दिया हुआ है तो उस पर जो टेंजेंट ऐसे करके ये वाला जो लाइन बना रही है ये स्लोप है हम लोग का, ठीक है ना, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये कब पॉसिबल है, जब हम लोग कर्व का डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब dy बाई dx अगर निकाल लें तो वो क्या मिलेगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। मगर उसमें भी एक कंडीशन है, ये कहीं पे भी हो सकता है ना, बहुत सारा हो सकता है,
तो पार्टिकुलर पॉइंट पे निकालना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि 1 1, एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 1, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे हम लोग को क्या चाहिए, टेंजेंट चाहिए। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, पहले dy बाई dx फाइंड करेंगे। तो वाई स्क्वायर के लिए क्या करना होगा, यहाँ वाई स्क्वायर अगर लिखते हैं तो नीचे भी वाई लिखना होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। क्लियर? एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तब बताओ ये कितना हो गया, 2y, यहाँ dy बाई dx लिख दिए, और ये कितना होगा 1, dx बाई dx 1 हो गया। उठा के उधर ले जाओ, क्या होने वाला है, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई 2y। अब वैल्यू y का 1 था ना, तो 1 पुट करने पे तो ये 1 बाई 2 आ रहा है। आंसर क्या है, आंसर 1 बाई 2 है, डी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, तो 32 का डी कर देंगे हम लोग डायरेक्ट, 1 बाई 2। क्लियर? तो इसके बाद देखते हैं 33 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोला हुआ, द टोटल रेवेन्यू ऑफ द रुपीज ऑफ यूनिट दिस। ठीक है, बोलना चाह रहा है क्या, 33 ना, 33 नंबर। वो बोल रहा है कि जो हम लोग का rx दिया गया है, एक इक्वेशन दिया हुआ है rx का वैल्यू है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 36x प्लस 5। ठीक है, तो हमको निकालने बोला है x का वैल्यू जब 15 रहेगा तब कितना होगा। मतलब हम लोग को करना क्या है, हम लोग सिंपली इसका डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, r डैश x लिखेंगे, कितना हो जाएगा ये 6x प्लस 36, और इसमें जो भी डिफरेंशिएशन आएगा वहां 15 पुट कर देना है। ठीक है, तो कितना हो रहा है 15 छक 90 प्लस 36, 9 3 12 126। तो आंसर हम लोग का सिंपल 126 आ जाएगा। क्या किया हम लोग, ये जो rx था, ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएट कर दिए, डिफरेंशिएट करने पे जो वैल्यू यहाँ पे गिवन था वो वैल्यू को पुट कर दिए, तो ये मिला हम लोग का rx, r डैश 15 मिल गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन 126 जो है वो डी नंबर में लिखा गया है, तो आंसर क्या होगा 33 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट 34th नंबर देखते हैं। 34th नंबर क्या बोला हुआ है, द इंटरवल ऑफ x y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x का इंटरवल बताइए, और वो डिक्रीजिंग में बताना है। स्ट्रिक्टली वर्ड भी यूज नहीं किया है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ डिक्रीजिंग लिखा है। तो पहली बात तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आ गया, तो पहले पता होना चाहिए क्या होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। जो होता है, अगर कोई फंक्शन, ये फंक्शन का कोई ग्राफ बना लिया, अगर ग्राफ में जो स्लोप बन रहा है, ठीक है, ये सारा स्लोप बन रहा है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ में, तो अगर स्लोप मतलब एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है और इक्वल टू भी, तो ये इंक्रीजिंग हुआ। मगर अगर ये लेस देन है, मतलब ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो स्लोप कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। अगर ऐसा केस होता है तो ये क्या कहलाता है, ये इंक्रीजिंग वो डिक्रीजिंग। तो हम लोग से क्या पूछा, हम लोग से ग्राफ जो दिया वो ग्राफ तो बनाना नहीं है, हम लोग को क्या बोला, वो इंटरवल देना है, कहां से कहां तक। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो हम लोग को चाहिए एफ डैश एक्स, उसके बाद सोचेंगे क्या डिक्रीजिंग बोला था तो ये वाला यूज करेंगे, उसमें फिर एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक होगा वो बाद में निकाल लेंगे हम लोग। तो फिलहाल हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब डिफरेंशिएट करने से पहले ये u इंटू वी है, अब u इंटू वी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, u इंटू वी का फॉर्मूला, u को रखना है v का डिफरेंशिएशन प्लस v को रखेंगे u का डिफरेंशिएशन। क्लियर? तो अब चेक करो क्या होने वाला है, यहाँ क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स, ये क्या है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, तो u को रख दिए और v का डिफरेंशिएशन कर दिए, बीच में प्लस का साइन, एक को रखेंगे दूसरा का डिफरेंशिएशन, पहला को रखेंगे फिर दूसरा का डिफरेंशिएशन, मतलब e का पावर x को रख के फिर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब बताओ क्या कितना आएगा, ये एक्स स्क्वायर है e टू द पावर x का वैसे ही हो जाता है जैसा दिया हुआ है, ठीक है, और ये 2x हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ dx छूट गया। अब इससे कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, कॉमन लेके कोई फायदा होगा, ऐसे भी तो उठा के उधर, ठीक है, कॉमन ले लो, x e टू द पावर x ब्रैकेट ओपन x प्लस 2, ये कॉमन आया तो कॉमन ले लिए, ठीक है, यहाँ से x निकाले, यहाँ से ex, ठीक है, तो अंदर 2 बच गया। ये क्लियर है, ये क्या निकला हम लोग का dy बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। अब क्या बोले हम, डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 0, तो इसको हम वापस यहाँ लिखते हैं, क्या है ये x e टू द पावर x ब्रैकेट ओपन x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर? यहाँ पर x का वैल्यू बताना है कि क्या होगा कि ये छोटा है, वही हम लोग का आंसर है। तो ऑप्शन में बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है, तो पहले हम लोग सोच लेते हैं क्या होगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पर x जो दिया गया है, ये पहला वाला का लिखे, अगर x e टू द पावर x, तो ये कैसा केस हो सकता है, और एक x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है, ये दोनों के ऊपर देख सकते हैं। अब माइनस का मतलब क्या, अगर ये माइनस आता
अगर ये माइनस मतलब x का वैल्यू क्या छोटा ही दिख रहा है ना, तो x का वैल्यू यहाँ से पहले लिख लो। x का वैल्यू क्या लिख रहे हैं -2, -2 से कम लिखेंगे तो यहाँ क्या होगा, -2 से कम लेंगे, मान -2 पे तो 0 आ रहा है, ठीक है, -2 तो ठीक है, पक्का -2 तो होगा, -2 तो होगा। अब ऑप्शन में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दिया है, बहुत मुश्किल है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी नहीं बोला, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी नहीं बोला था, और स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दिया, तो ठीक है छोड़ो रहने दो, हम लोग इसको गोल कर देते हैं, ठीक है, मगर देना चाहिए था, ठीक है। तो -2 तो होगा ही होगा, और उससे छोटा बोला है ना, तो इसको इधर नहीं देके इधर देना होगा, तो -2 तो होगा। अब उससे पीछे मतलब थोड़ा इधर जाना है। अब क्या ले सकते हैं, हर बार लेंगे तो माइनस में आएगा, क्योंकि -2 से इधर का वैल्यू ले रहे हैं, ये लाइन है 0, यहाँ पे है -2, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, इधर बढ़ रहे हैं, तो हमेशा क्या होगा, माइनस में आएगा, तो माइनस में ये आएगा, तो यहाँ भी तो माइनस है, तो माइनस माइनस क्या दे देगा हम लोग को, प्लस दे देगा, तब ये तो गड़बड़ होगी। -2 के इधर जा नहीं सकते हम लोग, तो हम लोग को क्या जाना होगा, उधर जाना होगा। अब उधर जाएंगे तो क्या होगा, -2 से उधर जाएंगे, तो उधर जाएंगे तो क्या मिलने वाला है हम लोग को, प्लस में मिलेगा। अच्छा हम लोग यहाँ से पॉइंट पहले निकाल लो, यहाँ पे क्या आ रहा है, x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ से आ रहा है x का वैल्यू क्या, -2 से, x का वैल्यू -2 से छोटा, ठीक है। अब क्या करें हम लोग, अगर हम लोग इसका इंटरवल को लिखते हैं 0 और -2 आया था ना, ठीक है, तो हम लोग के पास कितना इंटरवल कितना बनेगा, एक इंटरवल बनेगा ये, एक इंटरवल ये, और एक इंटरवल ये इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी। तो अब हम लोग यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या होने वाला है। -2 से -इन्फिनिटी के बीच में कोई एक वैल्यू उठा लो, -5 उठा लेते हैं, तो -5 से क्या होने वाला है, इस इक्वेशन में अगर हम -5 पुट करते हैं तो स्टार्टिंग में यहाँ माइनस है और यहाँ -5 हो जाएगा, ये -5 + 2 यानी कि क्या मिलने वाला है, -3, और ये नेगेटिव है तो ये तो पॉजिटिव आ गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि -2 से इन्फिनिटी के बीच में जितना भी नंबर लेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलेगा। एक रैंडम इक्वेशन रैंडम वैल्यू निकाल के हम लोग देख लिए। अब 0 और -2 के बीच का अगर कोई नंबर ले, जैसे कि -1 ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा, यहाँ क्या लिखेंगे, -1 e का पावर -1। अरे एक चीज याद रखना, e का पावर में चाहे कुछ भी लिखा रहा है, -5 -6 3 2 4, हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, -2 मतलब -1 + 2, तो यहाँ से +1 निकलेगा, और आगे में क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये फाइनली नेगेटिव e का पावर -1 हो गया। ये नेगेटिव, इसका मतलब ये छोटा ही होगा, बड़ा तो होगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि -2 से 0 के बीच में नेगेटिव आ रहा है। अब क्या 0 से इन्फिनिटी के बीच में भी आ रहा है, वो भी चेक कर लेंगे। तो हम फिर से वापस यहाँ से एक वैल्यू उठा लिए 3, यहाँ पुट करेंगे तो 3 e का पावर x और 3 2 5, यानी कि 15 e का पावर x, नहीं यहाँ भी 3 होगा, ये 3 हो गया, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव हो गया। तो नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा है, सिर्फ एक है, -2 से 0 के बीच में। तो आंसर जो है बी नंबर वो दिया गया है -2 से 0 के बीच का। क्लियर, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट देखते हैं 35। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या लिखा हुआ है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है, ठीक है। एक कर्व दिया गया है 35 नंबर, स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है, और एक कर्व दिया गया है। कर्व का जो इक्वेशन है y = 2x² + 3 sin x, 2x² + 3 sin x, ये कर्व का इक्वेशन है। क्लियर है, तो बोला क्या x का वैल्यू 0 पे हमको निकालना है नॉर्मल किसको बोलते हैं, अभी हमको पता चल चुका है कि कर्व का डिफरेंशिएशन करने से एक टेंजेंट मिलता है, नॉर्मल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या 90 डिग्री यहाँ पे जो बना रहा है उसको बोलते हैं। अब ये क्या होता है, अगर इसका स्लोप m1 है तो इसका जो स्लोप होगा m2 होगा, मान लेते हैं m2 होगा, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है कि m1 × m2 करने पर -1 आना चाहिए। तो अगर हम लोग को m1 मिल जाए, जो कि मिलेगा ही यहाँ से, तो m2 निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, -1/m1 लिख देंगे, ठीक है। तो यहां से पहले dy/dx निकालते हैं, कितना आएगा, 4x + 3 cos x, सही है। 2 को बाहर लिख दिया, 2 2 = 4 हो गया, 4x + sin का cos हो गया। अब हमको वैल्यू पुट करना है 0, तो 0 पुट करने पे क्या आ रहा है, cos 0, ये तो 0 हो जाएगा, मगर cos 0 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया 3। तो ये मिला हम लोग को dy/dx at x = 0 पे, 0 लेने पर। अब आंसर क्या होना चाहिए, आंसर -1/, होना चाहिए, आंसर होना चाहिए -1/3। अब चेक करते हैं आंसर क्या है, डी नंबर ऑप्शन में लिखा गया है, ठीक है। तो 35 का जो आंसर है वो डी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 नंबर क्या लिखा, बोला गया द लाइन y = x + 1। 36 नंबर, द लाइन y = x + 1, क्या है ये,
x प्लस 1 इज अ टेंजेंट ऑफ द कर्व, एक कर्व भी दिया गया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा और इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो दोनों सेम होगा। क्यों? क्योंकि बोला है ये जो कर्व है इसका जो टेंजेंट यानी कि इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी वाई और डी वाई बाई डी एक्स करेंगे और ये 4 बाहर, तो ये फाइनली कितना आ रहा है 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 1, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा वो आ रहा है 4 बाई 2y, यानी कि 2y, ये आ रहा है 2 बाई वाई, और y का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे बाद में, पहले सोचेंगे क्या करना है। ये क्या कर्व है, तो कर्व का जो डिफरेंशिएशन किया ये जो आया ये क्या आया, ये आया ये वाला चीज, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, इसी का इक्वेशन तो दिया हुआ है ऊपर में, तो इसका जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको भी अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है? तो अगर इक्वल होगा तो होगा क्या, 2 बाई वाई इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। क्लियर? अगर y इक्वल टू 2 है तो x का वैल्यू कितना होगा, यहां चेक करो, y का वैल्यू 2 ले ले तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 बाई 4 यानी कि 1, तो x का वैल्यू आ गया 1 और y का वैल्यू क्या आ गया 2। हम लोग से क्या पूछा था, हम लोग से पॉइंट पूछा था, हाँ पॉइंट पूछा था, तो पॉइंट क्या होगा 1,2 होना चाहिए, 1,2 जो कि ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है, बी नंबर में 2,1 है, तो थोड़ा ध्यान रखना है कि 1 2 तो आया मगर आंसर क्या होगा थोड़ा उल्टा होने वाला है, ठीक है 1,2। क्लियर हो गया? तो ये y को उठा उधर लेके गए थे तो ये 2 हो गया, 2 का वैल्यू यहाँ पुट किया तो 4 का ये हो गया, ठीक है। तो ये था हम लोग का अच्छा यहाँ पे ना इस पे भी पुट करके चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, क्योंकि कॉमन पॉइंट है दोनों का, ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली सोच रहे यहाँ पुट किए, इसमें भी पुट करके चेक कर सकते हैं। तो 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, जो कि हम लोग का बनाया था। क्लियर? तो 1 और 2 आंसर हो गया, तो 1,2 ऑप्शन ए टिक कर देंगे। 36 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 37 इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्या लिखा है, बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज, तो x का सभी वैल्यू पे जो होगा ये मिनिमम होगा, तो करना क्या है, न्यूनतम वैल्यू सभी वास्तविक मानों के लिए, तो अच्छा ये x का वैल्यू फाइंड करने के लिए लगता बोल रहा है, ठीक है ना। अच्छा मिनिमम वैल्यू क्या होगा वो लगता निकालना है इसमें, तो x तो निकल ही जाएगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो करना क्या है हम लोग को, क्वेश्चन जो लिखा हुआ पहले उसको fx लिख लेता है, क्या है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे कितना है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैक्सिमम मिनिमम का रूल क्या है, हम लोग को दो चीज चाहिए, एक एफ डैश एक्स और एक डबल डैश एक्स, ठीक है। तो पहले हम वो दोनों को निकाल लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। तो पहला ये क्या है, u बाई वी में बनने वाला है, u बाई वी। अब u बाई वी क्या होता है, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई वी करना है तो उसके लिए हम लोग को नीचे में जो लिखा रहेगा v स्क्वायर उसको v लिख देना है, v स्क्वायर लिख देना है, और यहां पर पहले v को रख के u का डिफरेंशिएशन माइनस u को रख के v का डिफरेंशिएशन करना है। तो इसके हिसाब से चले तो नीचे क्या लिखना होगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ 1 है, ठीक है, और इसी चीज को वापस लिख देना है 1 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर, मगर डिफरेंशिएशन करना है किसका 1 माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर का, फिर बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, और इस बार इसको रखेंगे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को रखेंगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो ये था u बाई वी। अब करेंगे क्या, नीचे वाला को कुछ नहीं करना है, जो लिखा हुआ है वैसे ही लिख देंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वाला 1 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर है, दूसरा वाला क्या है 0 माइनस 1 माइनस नहीं प्लस 2x, ये माइनस में है, ये कितना है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये है 1 प्लस 2x, ठीक है, 1 प्लस 2x और वो था 1 माइनस 2x। अब क्या होगा इसमें, अब सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ ज्यादा ही लंबा क्वेश्चन दे दिया है इसमें, ठीक है करते हैं मल्टीप्लाई। क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में, ये -1 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा -1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ माइनस का साइन, ये वाला पार्ट ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है, माइनस को बाद में अंदर करेंगे, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 से करेंगे तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर,
और 2 से करेंगे तो 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, लास्ट में 2x क्यूब लिखे हैं, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा। और नीचे जो लिखा हुआ ये वाला चीज ये तो रहेगा ही रहेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब कुछ कटेगा तो काटेंगे, जैसे कि यहां पर ऊपर में तो कुछ नहीं कट रहा है, अच्छा ऊपर वाला को ना ऐसे ही रहने देता है और उसको माइनस को अंदर करते हैं, शायद ना डायरेक्ट कुछ कटे। तो ये -1 है, -x है, -x स्क्वायर है, प्लस 2x है, प्लस 2x स्क्वायर है, प्लस 2x क्यूब है। अब माइनस अंदर हो रहा है तो जो माइनस में वो प्लस, जो प्लस में है वो माइनस में लिख देना है, ठीक है। तो ये 2x स्क्वायर हो गया माइनस 2x क्यूब हो गया। अब कुछ ना कुछ तो कटना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं कटेगा। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का, ठीक है, स्क्वायर छूटा हुआ लग रहा है हमको, नीचे स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर छूटा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो क्या होने वाला है, ये नेगेटिव में पॉजिटिव में कट गया, ये 2x कट गया, एक्स स्क्वायर नहीं कटा, एक्स क्यूब कट गया, ठीक है। तो बचा क्या हम लोग के पास, जो बचा वो 2 टाइम्स बचा होगा, तो ऊपर वाला को लिखते हैं, ये -2 है तो हम एक काम करते हैं 2 को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 2x स्क्वायर, ठीक है, सही है ना, 2x स्क्वायर ही बचेगा। 2x स्क्वायर कहां से आया था, ये वाला मल्टीप्लाई हुआ था उससे आया था, क्लियर। नीचे कितना है, नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर। अब और कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको ठीक से लिख लेते हैं, क्या होने वाला है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स, 2x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ओहो ये एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर है तो ये तो ऐसे भी माइनस हो सकता है ना, तो इसको माइनस करके ही लिखते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर -1 का, और यहाँ पे 2 हो गया, और नीचे में कितना लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट ओपन x प्लस 1 और x माइनस 1, और नीचे कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इतना लंबा चौड़ा सिर्फ क्या है, अभी डिफरेंशिएशन ही आया है। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है, पहली बात तो इसको डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, ठीक है। अब डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, फिर से वापस u बाई v में करना पड़ेगा। अब यहां पे नीचे स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, हमसे क्वेश्चन ने पूछा हुआ द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो मिनिमम वैल्यू मतलब जो, पहली बात तो यहाँ पे फंक्शन जो दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग को fx दिया गया है, ठीक है, तो अगर हम उसका f' निकालते हैं, ठीक है, और फिर f" निकालते हैं, अगर f" छोटा आ जाए 0 से तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम, और अगर बड़ा आ जाए 0 से, बड़ा का साइन देना होगा, बड़ा आ जाए 0 से तो वो होता है मिनिमम। सिर्फ इसमें यही पता चलता है, डबल डैश में क्या पता चलता है, मैक्सिमम और मिनिमम ही पता चलता है, और कोई वैल्यू पता नहीं चलता है, ठीक है। तो जब ये पता चल जाता है तब हम लोग के पास ये पता करने के लिए भी एक तरीका है। अगर मान लो यहाँ पे 2x या 3x आ जाए तो पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि x का वैल्यू जब तक हम लोग पुट करेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो f' है इसको 0 करते हैं, f' को 0 कर लेना है, ठीक है। पहले f' जैसे भी निकाल लेंगे, अब क्या करेंगे, f' को 0 करेंगे, f' इक्वल टू 0, यहाँ लिख देंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, क्योंकि हम लोग को पता नहीं कि किसमें मैक्सिमम और किसमें मिनिमम आएगा, ठीक है, क्योंकि डबल डैश अभी ये नहीं है ना, डबल डैश कर लेंगे तो पता चल जाएगा मैक्सिमम आ रहा है कि मिनिमम आ रहा है, तब भी नहीं पता चलेगा क्योंकि ये x रहेगा ही। तो फिलहाल हम लोग क्या बोल रहे हैं, f' को 0 करेंगे तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा 5 6 3 2 4 कुछ भी आ रहा है, तो वो वैल्यू को यहाँ पे पुट करके चेक करना होगा मैक्सिमम मिनिमम के लिए, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन ने बोला मिनिमम वैल्यू के लिए, तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें, ये दोनों क्या होगा, x का जो वैल्यू आने वाला है, ऊपर में लिखा हुआ है ये वाला जो लिखा, ये तो स्क्वायर है ना, ऐसे भी हम जब यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा। और ये कितना लिखा हुआ है, x प्लस 1 और एक है x माइनस 1, तो यहाँ से 2 वैल्यू आ रहा है, x आ रहा है -1 और x आ रहा है +1, क्लियर। अब हमको यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया कि ये जो 2 वैल्यू आया हुआ है, क्योंकि 2 वैल्यू है, अब 2 वैल्यू में से दोनों वैल्यू को तो यहाँ नहीं पुट करेंगे, हम लोग को क्या करना होगा, 2 वैल्यू में से हम लोग को कोई एक वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करना होगा। तो हम लोग को पहले चेक करना होगा डबल डिफरेंशिएशन। तो अब इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो यहाँ पे हम डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में थोड़ा कर देते हैं डबल डिफरेंशिएशन, ताकि हम लोग को पता चल जाए कि किस पे मैक्सिमम आ रहा है और किस पे मिनिमम, उसके बाद ये वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम -1 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और ऊपर में पॉजिटिव, ठीक है। छोड़ो पहले इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, u बाई v जो भी लगाए हम लोग वही, नीचे वाला जो रहता है वही रखना है स्क्वायर के साथ, तो नीचे वाला को हम क्या लिख देंगे,
नीचे वाला हो जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर 2 का पावर 2 का पावर भी 2, तो ये 4 कर दे यहाँ पे ना, यहाँ पे 4 हो जाएगा नीचे वाला। ठीक है, नीचे वाला को पहले रख देना और सेकंड वाला तो ये है ना एक्चुअली में। ठीक है, तो इसी का डिफरेंशिएशन कर देता है। पहला वाला जो है वो रख देंगे x प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर को रख दिए, और इसका डिफरेंशिएशन ये कितना होगा, सिर्फ 2x होगा, तो पहले से 2 है और उसका फिर से एक और 2x आ जाएगा। ये क्लियर। दूसरा फिर क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है। अब क्या करना है, अब ये वाला जो पार्ट है यानी कि होल स्क्वायर वाला पार्ट, उसका डिफरेंशिएशन करना है, इसको रख देना, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को रख दी और इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन वो आ जाएगा 2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, 2 ब्रैकेट ओपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अंदर वाला जो लिखा गया है वो है 0 प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा है डिफरेंशिएशन उसका, तो लिखते हैं, वहां जगह तो नहीं होगा, फिर भी लिख देते हैं यहाँ पे 1 प्लस 2x एक आएगा और एक आएगा 2 ब्रैकेट ओपन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है, जो इतना वैल्यू जो है ना बस यहीं पे रुक जाना है और ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे। ये वैल्यू -1 और +1 को पुट करके चेक करना है। अगर +1 में ये, अगर हम +1 पुट करते हैं और ये क्या आ जाए हम लोग का >0 आ जाए तो मिनिमम हो जाएगा, हमको मिनिमम ही निकालना है। ठीक है, तो हम लोग पुट करके एक बार चेक करते हैं 1 को पुट करके चेक करते हैं। 1 पुट करने पे क्या मिलेगा, यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 1 2 3 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 4 माइनस यहाँ कितना होगा 1 प्लस 1 1 माइनस 1 0, खत्म। ऊपर उस साइड वाला पूरा कंप्लीट खत्म। यहाँ कितना हो गया 1 प्लस 1 प्लस 3 का पावर 4, ये कटेगा यहाँ से। ऐसे भी तो ये 4/3 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या बन रहा है >0 बच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। क्लियर। अगर नेगेटिव वाला यूज करते तो क्या होता है, यहाँ कितना बच रहा है, यहाँ क्या ये भी 0 हो जाता है, यहाँ क्या आ रहा है नेगेटिव में, तो नेगेटिव भी आता है तो नेगेटिव हो जाता है, वो नेगेटिव में आता है, नेगेटिव मतलब मैक्सिमम, तो पॉजिटिव वाला पार्ट को ही लेना है, यानी कि ये जो 1 लिखे 1 को लेना है। अब 1 को लेने से क्या होगा, 1 को यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ऊपर कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/3। तो इतना लंबा करने के बाद आंसर आया है डी में लिखा है 1/3, तो कुछ ज्यादा ही लंबा क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 37। देखते हैं इसके बाद 38। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्या लिखा है। 38 नंबर में बोला गया द लाइन इक्वल टू mx प्लस 1, एक y इक्वल टू mx प्लस 1 एक लाइन दिया गया है और एक कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4x है। ठीक है, तो करना क्या है हम लोग को पूछा है कि जो लाइन दिया हुआ है और जो कर्व दिया हुआ है उसका टेंजेंट जो होगा वो दोनों सेम है, तो m का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब एक कर्व है, कर्व के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं यहाँ से, तो जो टेंजेंट है और जो कर्व है वो दोनों एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो है डिफ्रेंशिएट करके कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो इक्वल टू तो m आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि वो सेम है। तो एक काम करेंगे हम लोग पॉइंट को सेम कर लेते हैं। पॉइंट को सेम करने का मतलब है दोनों के लिए कॉमन पॉइंट होगा। ठीक है, तो अपने आप पता चल जाएगा m का वैल्यू क्या होने वाला है। तो चेक करो, इसको ये यहाँ पुट कर दे तो क्या हो जाएगा mx प्लस 1 का पावर 2 इक्वल टू 4x। सही है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको तोड़ते हैं तो कितना होने वाला है mx का होल स्क्वायर प्लस 2mx प्लस 1 इज इक्वल टू 4x को उठा के इधर ले आओ, तो mx का होल स्क्वायर प्लस ये 4x इधर आ जाएगा तो 2mx प्लस नहीं माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4x है यहाँ पे -4x। ठीक है, अब इससे क्या मिल रहा है हम लोग को, इससे कुछ मिल तो नहीं रहा है हम लोग को, फिर भी लिख लेते हैं m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या होगा x को कॉमन निकाल दे तो 2m माइनस 4 ब्रैकेट ओपन x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर यहाँ से 2 बाहर आ सकता है तो इसको लिख देते हैं m स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ओपन m माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको स्प्लिट करके यहाँ से m का वैल्यू चाहिए होगा, तो एक चीज और हम लोग लिख सकते हैं इसमें। हम लोग को याद है फॉर्मूला x इक्वल टू -b
प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a। ठीक है, तो अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो हमको ये जो डी होगा वो जीरो करके रखना होगा। क्यों? क्योंकि एक ही कॉमन पॉइंट होगा ना, तो एक ही कॉमन पॉइंट होने का मतलब क्या होता है, डी जीरो होता है। तो अगर हम ये फॉर्म को लगाएं यहाँ पे, तो इस हिसाब से यहाँ जो x के साथ जो लिखा गया, एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ एम स्क्वायर, वो a हो जाएगा, और b का वैल्यू कितना होगा 2m माइनस 2, ये हो जाएगा b, और c का वैल्यू है 1। ऐसे हम लोग को जरूरत किसका किसका है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तीनों का जरूरत है। बी स्क्वायर मतलब 2 ब्रैकेट ओपन n माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू क्या है m स्क्वायर, और c है 1। c लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी 1 लिख दे रहे हैं। अब बताओ क्या आने वाला है, 4m माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर, सही है, और ये इक्वल टू 0 चल रहा है ना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 4 कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा m माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन निकल गया। ठीक है, अब क्या करें हम लोग, अब अगर हम लोग स्क्वायर को एक काम करते हैं, इसको तोड़ देता है, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 माइनस m स्क्वायर इक्वल टू 0। m स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको उठा के उधर ले जाए तो 4m इक्वल टू 4, m इक्वल टू क्या आ गया 1। अब अगर m इक्वल टू 1 आया तो यही तो आंसर हो गया, m ही तो चाहिए था ना। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर आ गया m इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं हम लोग, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ए नंबर ऑप्शन आ रहा है 38 का, तो ये था 38 नंबर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 38। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 नंबर। 39 नंबर में क्या बोला है, 39 नंबर में लिखा है कि ए सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर का रेडियस है। तो करना क्या है, इज बीइंग फिल्ड विद अ वेट ऑफ द रेट ऑफ 314 क्यूबिक सेंटीमीटर पर आवर। मतलब ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ dv बाई dt दिया हुआ है। करना क्या है, तो बोला गया है जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसमें फिल किया जा रहा है, तो डेप्थ निकालना है, उसका इंक्रीजिंग डेप्थ बताना है, मतलब हमको निकालना है dh बाई dt। अब dh बाई dt के लिए पहले तो v पता होना चाहिए, v क्या होता है पाई आर स्क्वायर h, r पहले से गिवन है, कितना है पाई रहने देते हैं, r का वैल्यू 10 का स्क्वायर, ये है h, तो वॉल्यूम कितना है हम लोग के पास 100 पाई h है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलने वाला है, dv बाई dt मिल जाएगा। ठीक है, अब dv बाई dt मतलब 100 पाई dh बाई dt, आपको dh बाई dt ही चाहिए। ये वैल्यू क्या है 314 है ना, 314, और पाई का वैल्यू भी ना 3.14 ले लेते हैं। ठीक है, 3.14, इससे क्या होगा कट जाएगा ये, नहीं तो फिर 22/7 लेने पे बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। ये पॉइंट हटाए 100, ये कैंसिल, अच्छा ये भी कट गया, तो 1 आ गया, ये तो dh बाई dt 1 होगा, क्या 1 है आंसर, 1 मीटर पर आवर, हाँ है, तो 1 मीटर पर आवर जो होगा वो dh बाई dt हो जाएगा। 40 नंबर, क्वेश्चन नंबर 40 भी आ जाएगा यहाँ पे, देखते हैं 40 नंबर क्या लिखा है। बोला गया अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल बलून है, ठीक है, इज बीइंग इन्फ्लुएंटेड ऑफ पंपिंग 900 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। जो वॉल्यूम उसका दिया गया है वो दिया हुआ 900 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है। चलो ठीक है, तो अब क्या बोला, व्हाट एट द रेट ऑफ रेडियस ऑफ इंक्रीजिंग, रेडियस dr बाई dt चाहिए हमको। ठीक है, अब dr बाई dt के लिए r का भी वैल्यू बोला है जब 15 सेंटीमीटर होगा तब 15 सेंट। अब बताओ वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, इसका dv बाई dt अगर निकालते हैं तो क्या आएगा, 4/3 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, r का वैल्यू क्या हो जाएगा dr क्यूब बाई dt। अब इसके लिए हमको यहाँ पे ना r लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फिर डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। dv बाई dt क्या है 900, ये 4/3 पाई, ये हो जाएगा 3r स्क्वायर, और dr बाई dt। क्लियर, अब क्या करना है, हमको dr बाई dt चाहिए, तो सब उठा के नीचे ले आओ, 900 डिवाइडेड बाई पाई, ये 4/3 था तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, और 3 काट देना चाहिए था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 3r स्क्वायर लिख देते हैं। अब r का वैल्यू कितना था 15 था ना, तो 15 पुट करेंगे, तो पहले ये काट दो, ये कितना 900 है, और ये क्या है पाई, ये है r यानी कि 15 इंटू 15 कर देते हैं, 15 इंटू 15
इंटू 4, ये है डी आर बाई डी टी। तो कट रहा है 15 से 6 बार में 90, फिर 15 4 जा 60, अच्छा 4 4 भी कट गया, तो ये तो 1/π आ गया डी आर बाई डी टी। ऑप्शन क्या है? ए नंबर है ऑप्शन, ए नंबर में 1/π लिखा हुआ, तो खत्म हो गया है 40 नंबर, लास्ट था ना, हाँ 40 खत्म। ठीक है, तो ये सेट 4 कंप्लीट हो गया है। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सेट 5, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।